करें स्टार्ट। जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी थर्ड क्लास है। चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन। ओनली जीएसटी नहीं कहूंगा, इनकम टैक्स नहीं। सब्जेक्ट का क्या नाम है? टैक्सेशन। टैक्सेशन के दो पार्ट है, आपके सामने सब बना पड़ा है। ये शीट आपको शेयर हो जाएगी, अब तब रिटर्न पार्ट कर लीजिएगा। एक है इनकम टैक्स पार्ट, जो हमने पहले स्टार्ट किया, थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा जल्दी कवर करना चाहेंगे। दूसरा है जीएसटी, जो सुनने में ये भी आता है सर काफी हद तक थ्योरेटिकल पार्ट है, तो जैसा हम पढ़े स्पीड से हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स कम है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। देखा जाए, मैंने फर्स्ट डे कहा था इनकम टैक्स अपने आप में वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का भी कम है। फाइनल में जाकर सीए फाइनल में ये दोनों एक एक बन जाते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीटी एंड आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो वहां 100 नंबर के हैं सर। यहाँ जो जीएसटी 40 नंबर का पढ़ाया जाएगा वहां 100 नंबर का है। यहाँ इनकम टैक्स 60 का पढ़ाया जाएगा, वो भी 100 नंबर का है। तो यहाँ हमें ज्यादा क्वांटम ना बढ़ाते हुए कुछ बेसिक्स बातें करी गई हैं, पर लेवल आज भी आईसीआई ने थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है एज कंपेयर टू सीएम में। क्लियर है? तो दो पार्ट हैं 60 एंड 40। क्लियर दैट? इसके अंदर एक खुशखबरी क्या है, 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू में सबसे खुशखबरी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपको टेंशन होती है पहले है नेगेटिव मार्किंग है, देख के टिक करना भाई। हाँ, वो मेन समस्या मैथ इकोनॉमिक्स में जा रही थी। इकोनॉमिक्स में ठीक है, मैथ में जा रहे सर हम क्वेश्चन ही पूरे पूरे करके आते हैं। अभी आपकी चर्चा ही भाई चल रही होती है यार, मुझे डर भाई लग रहा है कि काम वहां ना कहीं खराब हो जाए। तो अदरवाइज यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऊपर से बेनिफिट 30 क्वेश्चन भी नहीं है। अगर 30 मार्क्स है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, एक तरह का बड़ा ही मान लीजिए आप। और उसमें भी मैंने कहा था 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप, जो इंग्लिश में करते थे आप लोग। उसके 5 पार्ट होंगे 2-2 नंबर के। तो अगर केस स्टडी समझ आ गई तो ये समझो 10 नंबर पक्के सही, फिर कोई चिंता नहीं। वरना क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए अलग अलग, सब में दिमाग अलग अलग लगेगा कि अब ये क्या कह रहा है, इसको सुनो, इसकी बातें सुनो। केस स्टडी में बेनिफिट है कि जो पढ़ लिया उसी के अकॉर्डिंग नीचे आंसर आएंगे। हाँ जी इनकम बताओ, हाँ जी टैक्स बताओ, हाँ जी पर्सन टैक्स देगा कि नहीं देगा, कितना देगा, उसी तरह क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही जीएसटी में 12 नंबर के एमसीक्यूज है, यहां भी सर बेनिफिट है। 10 नंबर का केस स्टडी बेस ऑन है फिक्स, जिसके 5 पार्ट है। मलकरी ये ना हो जाए शायद कोई नंबर 3 का आ जाए, ये भी नहीं पता चलता, लॉटरी अभी अच्छी हो जाए तो 3 का हो जाए, तो क्वेश्चन कम रहेंगे। अराउंड 30 के हैं तो 15, आधे तो मान लो ठीक। 42 और 28 का रिटर्न पार्ट है। और जैसे आपको बताया था पहला क्वेश्चन आपका होता है कंपलसरी, तो यहाँ पे भी है। पर यहाँ एक थोड़ा और चीज आ गई, कंपलसरी दोनों जगह है। इनकम टैक्स का भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी है 14 नंबर का, 14 मार्क्स। जीएसटी का भी कंपलसरी है 8 मार्क्स। तो मेरा मानना ये होता है 30 के एमसीक्यू तो करने ही पड़ेंगे, उसकी शीट भी लगाएगी ओएमआर, पेपर भी वही रख लेंगे वो। 14 और 8 22, 22 का ये भी आपको करना ही पड़ेगा, क्यों? कंपलसरी है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। तो 52 का तो कंपलसरी पार्ट में चला गया, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। बाकी 45 की गेम है, 48 में चॉइस भी है, वो आपने देखना है कैसा करते हैं। ठीक, फिर बात करी सबसे प्यारा क्वेश्चन इनकम टैक्स। पहली बात तो एक एक्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सुनते हो आप लोग, 1872। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930। पार्टनरशिप एक्ट है 1932। तो ये सारी चीजें, अब मैं डेट की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, वही तो डेट तो मैं बोली थी, 1 सितंबर। अभी मेरे बर्थडे पे। हाँ, तो याद कराने का तरीका था। आज तो कम याद कराते हैं, बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि अब एमसीक्यू नहीं आते। मेरे टाइम पे सीपीटी थी तब एमसीक्यू आते थे, तो पहले ही क्वेश्चन ही आता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, 1872 तो पता है, पर 1 सितंबर फिर याद कराते जी मेरा बर्थडे। बच्चे कहते मैं पढ़ाता था कि हाँ ठीक हो गया जी सर का बर्थडे है 1 सितंबर। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वो कब आया, 1 जुलाई, मेरे फादर का बर्थडे। कहते ये भी ठीक है। अब तो आपको 5 एक्ट हो गए ना, कंपनी भी है, एलएलपी है। हमारे टाइम पे 3 थे, सीपीटी में 3 थे, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स एंड पार्टनरशिप। फिर मैं पार्टनरशिप एक्ट कब आया, और फिर बच्चे तैयार होते हैं, फिर हो जाएगा 1 अक्टूबर। उस दिन किसी का बर्थडे नहीं, उस दिन चूक गए। इट्स 1 अक्टूबर। हम धीरज सर को कह रहे मैं तू आया भाई, ये भाई साहब 4 जून के हैं, तो वो 1 अक्टूबर को है। पर इनकम टैक्स किस दिन आया, ऑन द 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, ये नहीं बीच में चले में आया। जीएसटी 1 जुलाई आया।
ये मेरे फादर का बर्थडे हो गया 2017 में। सीए डे भी 1 जुलाई है, डॉक्टर डे भी 1 जुलाई है, तभी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, पैसा भी और हेल्थ भी। सीए पैसा दे सकता है, डॉक्टर हेल्थ दे सकता है, दोनों चाहिए अपने को। तो वही चीज के अकॉर्डिंग देखें तो 1 अप्रैल 1961 मैं बच्चों को समझा रहा था कि क्या बहुत पुराना इनकम टैक्स है। अगर आज के टाइम पे सोचें 61 मतलब हम 80s की बातें अपने को बहुत पुरानी लगती है ना, 90s की बातें बहुत पुरानी लगती हैं, ये तो मैं 61 की बातें कर रहा हूँ। तो उस अकॉर्डिंगली करते करते अमेंडमेंट्स होती हैं, एक वर्ड क्या, अमेंडमेंट्स, चेंजेस। अब 61 के अकॉर्डिंग सरकार ने बड़ी छोटी इनकम सोची होगी, लोगों की क्या इनकम होती होगी। आजकल आम लोगों का पैकेज आप सुनते हैं, काम दुकानदार लड़के का 3-4 लाख रुपए तो वो कमा रहे हैं, तब 4 लाख तो मेरा सपना होता था। अब करोड़ों में पैकेज है लोगों के, उसके अकॉर्डिंग हमें इनकम टैक्स को क्या करना पड़ा, मॉडिफाई। बंद नहीं किया, चेंजेस करते 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 वो इतनी बड़ी बुक बन गई। लोगों को लगता है शायद इनकम टैक्स बहुत बड़ा हो गया, नहीं बड़ा नहीं। हम इनकम टैक्स बनाते हैं, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, लॉ मेकर्स, लॉ ब्रेकर्स, 2 तरह के लोग हैं। सीधा दिमाग चलता है, पुट्ठा दिमाग चलता है। दिमाग तो वही होता है, सीधा चला लो पुट्ठा चला लो। मगर एक बंदा सोचता है सारा दिन काम करके दिहाड़ी करके 500 कमाने, चोर कहता है 2 मिनट की चोरी में 500 कमा लेंगे, वो सारा दिन बेला बैठा रहेगा, वो ये देख रहा है 2 मिनट कब मिले और मैं अपना काम कर दूं। दिमाग लगाने की बात है। लॉ मेकर ने दिमाग लगाया टैक्स कैसे लगाया जाए, लॉ ब्रेकर भी हम लोग हैं, कोई दूर पर नहीं है वो। हम ये जुगाड़ लगा रहे हैं, लॉ तोड़े कैसे, क्या बचे, कैसे बचे, क्या तरीका हो सकता है, वो आपका ही दिमाग है। रिलायंस 20 साल टैक्स फ्री कंपनी रही, जो धीरू भाई अंबानी के टाइम पे कहते हैं मेन एक उसकी फाइट चलती थी ओपन विद द पी चिदम्बरम, कोई नाम सुना हो, अपने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। वो हर बजट में कहता मैं तुझे टैक्स लगाऊंगा, कहता तू लगा के दिखा। नले वो ओपन बजट बना रहा है जिसके लिए सारे किंतु परंतु तोड़ जोड़, प्रो ऐसा बंदा हो सारा सोच ही किस पे रहा कि लोगों को तोड़ू कैसे, लोग में बचूं कैसे, इसमें कोई लूप होल हो, कोई कमी रह जाए, पर कमी का फायदा उठा लें बस। कंपनियां हैं, बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं, आपको धीरे धीरे पूरे इनकम टैक्स में ये भी दिखाऊंगा ये पॉइंट क्यों आया और इसकी वजह कौन है। हिंदुस्तान की गिनती के 2-3 लोग हैं, एक है रतन टाटा सबसे बड़ा प्लेयर, दूसरा है धीरू भाई अंबानी रिलायंस, आधा इनकम टैक्स पर इनकी देन है। इन सालों को इनके आपस में खुदों के हमें पढ़ना पड़ रहा है, इतना कुछ लड़ते रहते हैं आपस में, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इनको रोकने के लिए नया पॉइंट लेके आना पड़ता है, नहीं तू इसमें कवर हो गया, वो कहता मैं तो इसमें कवर ही नहीं होता, मैं तो यही नहीं हूँ, मेरा स्टेटस ही नहीं है इस चीज में, मैं इसमें ला ही नहीं करता, तो मेरे पे टैक्स कैसे। बहुत सारी चीजें मतलब पढ़ेंगे हम फाइनल्स तक जब पढ़ते हैं, यही सोच के पहले ये कि आया क्यों, क्या जरूरत है यार, सीधा सिस्टम बनाओ दुबई की तरह, वैट 5% खत्म। अपने यहाँ वैट जितनी स्टेट उतने उतने रेट और अलग प्रोडक्ट के लिए अलग। दुबई में सिस्टम बड़ा साफ है, इनकम टैक्स तो है ही नहीं वहां, तभी लोग हैं जहाज चढ़ के। पर वहां दिक्कत एक है, बस अगर आपको पता हो क्या सबसे बड़ी दिक्कत वहां है क्या, तभी लोग कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते सुनेंगे, दुबई नहीं जाते। कारण एक है पीआर, वहां रेजिडेंटशिप नहीं मिलती, सिटीजनशिप वहां नहीं है। अब उम्र बढ़ रही है, 60 साल 70 साल बूढ़े हो जाइए, अगर आपने वहां आना है आपको सिटीजनशिप वहां की नहीं मिलेगी। पैसा कमाइए, वहां जाइए नौकरी करिए, पैसा कमाइए, खाइए उड़ाइए जो मर्जी करिए, पैसा जोड़िए, पैसा जोड़िए, पर वहां आप अपने लेवल पे कुछ भी परचेस नहीं कर सकते। जैसे हिमाचल में हमारी बहन है, हम हिमाचल में कोई जगह नहीं खरीद सकते। हाँ बाबूजी हद होगी फिर उनको, वो आप तो फिर अमीर इतने बैठे पूरा हिमाचल खरीद लेंगे शाम को। वहां हिमाचल में है क्या, पहाड़, पहाड़ों की हिस्ट्री हो रही है, होटल नहीं देखते। अब जाते तो हैं जो पहाड़ में होटल बने हैं, कहाँ बने हुए हैं, वो कंस्ट्रक्शन है, इतने हैवी हैवी एक्सपेंडिचर्स हैं। तो वो कसौली में नया ही काम चल पड़ा, वहां पे विलास बन रहे हैं, फार्म हाउसेस, इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट चल रही है वहां पे, जमीनें सस्ती हैं। फार्मिंग तो वहां होती नहीं, फार्मिंग का सीन नहीं, फार्मिंग प्लेन एरिया में होगी अच्छी वाली, वहां स्टेप फार्मिंग करते हैं वो प्रॉपर, फिर इस पे क्या हो जाएगा। फिर आप लोग बड़े बिल्डर्स हो तो वहां बड़े चले गए बिल्डर, वहां पे लोगों का टेस्ट चेंज हो गया कि पैसे फालतू पड़े एज इन्वेस्टमेंट लेके रख दो, फ्लैट कभी गड़ा हमारा करेंगे, तो वहां बिल्डर पहुंच गए। तो कंडीशंस हैं वहां, लोग क्या होने चाहिए, वहां का हिमाचली पर्सन हो, या आपके पास इतनी महंगी आपको जगह मिलेगी तो आप ले पाएंगे, इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा तो हमें तो कोई फायदा हो, वरना हिमाचल वालों को क्या फायदा। टूरिज्म है, आप जाते हैं वहां होटल में रहते हैं, अगर अपने घर ले लेंगे तो हमारे पास कौन आएगा, अपने घर लेके आप बैठ गए, अपनी होटल लेके आप बैठ गए, हमारे पास कौन रहेगा। तो पूरा सोच समझ के फैसला किया जाता है। सेम इनकम टैक्स में जो पॉइंट लाया गया
उसके पीछे क्या पॉइंट था, क्यों लाए, अच्छी वाली जिंदगी थी साहब, बोलो इतनी इनकम कमाओगे टैक्स देना पड़ेगा, पता नहीं कितने सारे पॉइंट कॉपी करके एक्सेप्ट करके, प्रोवाइजो समझते हो, एक्सेप्शन, इसको छोड़ दो फिर इसको ले लो फिर इसको छोड़ दो, अब पता नहीं क्या उलझा कर रखा है। कारण लोग ही ऐसे हैं, लोग मिनट में जुगाड़ लगा लेते हैं, कोई ना कोई तोड़ लेते हैं, किसको तोड़ देते हैं, लोगों को यहां से बच जाएंगे, अपा यहाँ कवर नहीं होते। तो सरकार ने बहुत सारे पॉइंट्स क्यों बनाए, इनकम टैक्स एक्ट में बता रहा था 1961। एक और चीज है इनकम टैक्स रूल्स, क्या वर्ड है, रूल्स 1962, अगला साल। जैसे कंपनीज एक्ट में कल एग्जांपल दिया था, कौन सा है, 2013 नमाया, पहले कौन सा था, हाँ 56 पुराना था। अब देख रहे हो 56 का और आज का 13 बनाया, बनाना भी चाहिए, तब की क्या कंपनियां थी, क्या लोगों को पता कंपनी क्या होनी चाहिए, क्या सिस्टम है। आज के टाइम पे यार बहुत चेंज हो गया, पहले कितनी गाड़ियां हिंदुस्तान में, जब कितनी यहाँ पे शहर में है, तो बहुत चीजें चेंज हुई, यू हैव टू चेंज द लॉ ऑल्सो, तो उन्हें चेंज करा। अभी मैंने कल आपको बताया था एक नई चीज की इनकम टैक्स भी नया ड्राफ्ट होने वाला है, बट आपके तक नहीं आएगा, आप तब तक पास पूस हो जाओगे, अभी चल रही है उसकी तैयारी, में भी 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तब तक हम लोग निकल जाएंगे, मे भी शायद फाइनल्स तक बात आ जाए, हमारे फाइनल्स तक कुछ हो जाए, अदरवाइज तब तक आप इंटर तो कब का निकाल चुके हैं, मतलब ये इसी साल ये सिंपल। तो उस अकॉर्डिंगली पहले सरकार ने ये एक्सप्लेन करा अपने पास नमन की कि इनकम क्या चीज है, मेरा पहला क्वेश्चन, आप बार बोल रहे ना इनकम टैक्स, तो हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन है, हर चीज, ये नहीं कि ऊपर बोल दिया इनकम तो कोई, मैं कहूंगा जी मैं तो इसको इनकम ही नहीं मानता, मैं पढ़ाता हूँ फीस लेता हूँ ये भी इनकम है, चाय वाला चाय बेच रहा है वो भी इनकम है, कोई मैंने कहा था कार्ड गेम्स खेलते हैं, पजल्स, तंबोला, हॉर्स रेसेस, कुछ भी, आप गेमिंग भी खेलते हैं मोबाइल पे, तो बड़ी ऐड आती है टीवी पे, कुछ भी वो खेलते हैं, वो भी तो इनकम है। तो किस तरह की इनकम, मैं ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम आते हैं, हेड्स, हेड समझते हैं, टोटल 5 तरह की इनकम में पूरी इनकम को हमने बांट दिया। नंबर 1, थोड़ा अगर आपको दिख रहा हो, सैलरी, ये मेरा पहला चैप्टर है। सैलरी नाम सुन के क्या है, नौकरी पेशा लोग, जहां जहां जिसको सैलरी मिलती है, बात खत्म करो, प्राइवेट, पब्लिक, सेमी प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, कोई आ जाए, दुकान पे जो लड़के भी लगे हुए हैं वो भी सैलरी, बैंक में काम कर रहा है वो भी सैलरी, कंपनियों में काम कर रहे हैं कितने लोग हमारे सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, सब कहां कवर होंगे, सैलरी। सर कोई और वर्ड मिल सकता है इसको, कह दी मैं सिंपल बात, जहां इंप्लॉयर इंप्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, दैट उस चक्कर में जो भी अमोल्यूमेंट्स, मनी, पैसा पे करेंगे, दैट इज टर्म एज सैलरी। तो इतना क्या क्या नहीं बात चली, इतना क्या देते तो बात हो जाती, ठीक था। फिर सैलरी में कहा जो एम्प्लॉयर मालिक इंप्लॉई को कुछ अलाउंसेस देता है, कभी वर्ड सुना हुआ आपने, कभी सुना हो अलाउंसेस, एक वर्ड है पर्क्स, परक्विजिट्स, एक्चुअली व्हाट इज द परक्विजिट्स, पर्क्स, सर ये क्या चीज है, मान लो आने जाने के लिए किराया देता है, खाने के लिए पैसा देता है, रहने के लिए घर देता है, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, लैपटॉप दे दिया, बहुत चीजें एक्सटेंडरी मिल रही हैं। फिर सरकार देखती तो प्लानिंग कर रहे हैं लोग, सैलरी कम दिखाते हैं, फैसिलिटीज ज्यादा दे रहे हैं, या इस तरह से पैसा ज्यादा देते हैं। जैसे घर वालों में क्या होता है, शगन सिस्टम बड़ा आपने देखा होगा, चल रहा होता है, मम्मी ने शगन दे दिया फलाने को, बुआ ने अपने को दे दिया, अब क्यों देखते हैं कि अब आप तो शगन पकड़ नहीं रहे, अब आपने तो पैसे देके आनी है, तो अब धक्के सुनके बच्चों को देना शुरू कर देते हैं कि हम तो पैसे देके जानी है कि शाम को खिल देना मैं देगी, ठीक है ना, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1100 रुपए, एंट्री तो घुमानी है। तो इंप्लॉयर इंप्लॉय को सैलरी दे रहा था कम, 20-30 हजार रुपए महीना, इंप्लॉय तो बुरा पाएगा, मैं क्या रुक तो जा, ये तो तेरी सैलरी है, तुझे आने जाने के पैसे, खाने पीने के पैसे, तेरे बच्चों को पढ़ाने के पैसे, हॉस्टल अलाउंस, तेरे रहने के, अगर आप ऑफ स्टेशन जाते हैं, जैसे आप पंचकुला के रहने वाले हैं, आपको दिल्ली नौकरी मिले, अब दिल्ली वहां कोई पीजी वगैरह में रहेंगे, कोई हॉस्टल वगैरह या कोई घर वगैरह किराए पे लेंगे, उसको रहने का खर्चा भी होगा, फिर आप क्या कहेंगे एम्प्लॉयर को कि 30,000 आप देते हो सर, बुरा ना मानना, 15 तो मेरा रेंट में चला जाता है, कहाँ काम करेंगे आप, तो मैं कहूंगा सर 30 तो आपका है, 15 अलग से दूंगा, किस बात का, HRA नाम है, हाउस रेंट अलाउंस, ऐसी चीजें। दूसरा मेरा एम्प्लॉयर ऐसा मिला, आपके दोस्त मित्र की और कंपनी में काम करता होगा, वो कहता मेरा एम्प्लॉयर तो मुझे पैसे नहीं देता, उसने रहने के लिए आपको घर ही दे दिया, इट्स अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री मतलब जहां पे रेंट भी नहीं देना, अकोमोडेशन है, जैसे होटल को बोलते हैं आप, तो अलग अलग वर्ड सुनने को मिलेंगे। पर्क्स और अलाउंस में फर्क इतना है, पर्क्स में मैं आपको अक्षय बेनिफिट दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, जैसे लंच की फैसिलिटी, मैंने कहा जी 1 बजे लंच लगेगा नहीं, इकट्ठे हो गया जो, हाँ ये 1 बजे लंच लगेगा, आप खा लीजिए, आप आगे सर मैं तो लंच खाऊंगा नहीं, मेरे पैसे दे दो, मैं दिमाग खराब है, दोगी,
मैं लंच फैसिलिटी रखी है, पैसे नहीं रखे कि एक तरफ प्लेट रखे एक तरफ पैसे रखे कि जो प्लेट उठा लो या पैसे उठा लो, ऐसा नहीं कहा मैंने। या फिर मैंने झंझट ही खत्म करा, मैं क्या ये गंदा काम है, लंच रखो बुलाओ, आएंगे फिर कोई खाए ना खाए, अपना नाम खत्म करो। लंच अलाउंस मैं आपको 100 रुपए दिया करूंगा लंच के, आप खाओ ना खाओ। जैसे हमारे यहाँ पे मोस्टली होता है ड्राइवर्स के साथ, आप जब आउट स्टेशन जाते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है 2-3 दिन वो हमारे साथ होता है, तो उसको डिनर ब्रेकफास्ट लंच करवाना। तो कई लोग बड़ा क्लियर होते हैं कि यार मैं अपने साथ नहीं बिठाऊंगा, ठीक है ना, अपने साथ क्यों बिठाएं, खाने खाने हमारी फैमिली अपना एंजॉय कर रहे हैं, मैं तुझे पैसे दे दिया करूंगा भाई। हमने हमेशा अपने ड्राइवर को 100 रुपए दे देने, अभी लंच कर ले। वो कॉमन सेंस है, वो लंच करेगा 20-30 रुपए का, वो 100 का नहीं करेगा। राजा थोड़ा वो कि जाके बैठ गया हल्दीराम में क्या खाएंगे आज, तो वो तो 20-30-40 का खाएगा, उल्टा बचाने की कोशिश करेगा। क्यों? 3-4 दिन में उनका होता है जहां से सेविंग हो जाए। वो तो सारे कम खा के भी काम चला लेंगे, आपा बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठेंगे, होटल में बैठेंगे, उसको साथ में आपने उठा लिया, 5,000 का आपका भी 1,000 का उसका हो गया, फालतू का खर्चा पानी, क्यों पंगा लेना। तो वो अपना ही मैनेज कर लेते हैं, बस उनको अकोमोडेशन के स्टे के पैसे देते हैं। जैसे होटल में आप रहते हैं तो उसको कमरा अलग बुक करेंगे क्या, और जी 5,000 का कमरा है, दिमाग खराब है, आप गाड़ी घूमने के ड्राइवर साथ में लगे, आप वो अपना अरेंजमेंट कर लेगा, गाड़ी वगैरह में रहने की उनको आदत होती है, और उसके पैसे लेंगे हाँ नाइट के, कि हम 1,000 रुपए चार्जेस लेते हैं जी, तो हम गाड़ी में रह रहे हैं। उनको यही फायदा है, कमाई उनको कहाँ से हुई, गाड़ी मालिक की है, तेल आपने डलवाना है, उसको तो कमाई कहाँ से, यहाँ से छोटी छोटी चीजों से। तो पर्क्स, बेनिफिट, अलाउंसेस, पैसा देना। जैसे कैब की फैसिलिटी, पिक एंड ड्रॉप, मैं किसी स्कूल में गया टीचर के तौर पे, 2 ऑप्शन थी, सर हमारी बस आएगी आपको लेके जाएगी और आपको छोड़ के जाएगी, इट्स अ फैसिलिटी। ठीक, मैं कह यार दिक्कत है, मेरा टाइमिंग सेट नहीं बैठता, तो मैं खुद आ जाया करूंगा, मेरी गाड़ी लेके आता हूं मैं, आप मुझे अलाउंस दे दिया करो, पेट्रोल अलाउंस, डीजल अलाउंस। ड्राइवर नहीं मांग रहा, वो भी होता है बड़ी कंपनीज में, अगर आपको ड्राइवर डायरेक्टर है किसी कंपनी के, आप बड़े इंप्लॉइज हैं, तो आपको गाड़ी भी मिलती है, नौकर चाकर जैसे जजेस को मिलती है अपने यहाँ पे, ड्राइवर भी मिलते हैं, प्रॉपर सरकारी गाड़ी, तो वह सारा कुछ मिलता है, अलाउंसेज एंड पर्क्स है। तो ये पहला हेड है जो हमारी बात करेगा, सैलरी। सेक्शंस लगेंगे, कल मैंने थोड़ी सी बात करी, 15 से 17, याद नहीं करना मेरा काम है याद कराना, अभी कुछ नहीं याद करना। दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी। एग्जांपल बताई थी क्या चीज, घर किराए पे देना। सर ये तो हमने बहुत सुना है कि हाँ घर किराए पे, मैंने 2 तरह की प्रॉपर्टी का नाम लिया, एक एसओपी एक एलओपी। फुल फॉर्म एसओपी की, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जहां पे आप रहते हो आपका घर होगा, दिस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसका क्या लिंक है, जहां हम रहते हैं उसका भी इनकम का चक्कर है क्या, नहीं, बल्कि उसमें सरकार आपका फायदा करना चाहती है, किस बात का, डिडक्शन। डिडक्शन क्योंकि हमने अपना घर बनाने के लिए शायद लोन लिया हो, मैं कहा हाँ जी सर लिया होता है, लोन चल भी रहा होगा, मैं हाँ जी चल रहा है, उस लोन पे ब्याज भी देते होंगे, मैं हाँ जी ब्याज भी देते हैं, उस ब्याज की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। आउटफ्लो का साइन कर रहा हूं मैं कैश फ्लो में। दूसरा एलओपी, डे 1 से क्लियर लेट आउट, ये प्रॉपर्टी में देता हूँ किस पे, क्यों, किराए पे। अब किराया आएगा, किराए से इनकम है, 15,000 20,000 रुपये महीना इंटू 12 कर लीजिएगा, उस पे भी खर्चा पानी हो सकता है, ब्याज ब्यूज वगैरह का, बनाने का खर्चा पानी, वो सारा मिलेगा। फिर नेट करके एक घर से इनकम है, एक घर से प्रॉफिट है, बहुत डीप बात करेंगे, सरकार ने कितने घर माफ कर दिए, कितने घर टैक्सेबल करे, पूरा चैप्टर की। और सबसे बड़ी खास बताई थी कल चीज क्या, सारे चैप्टर इंडिपेंडेंट है, कोई चैप्टर आपस में लिंक्ड नहीं। आप सैलरी में बैठो सैलरी की बातें करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से लिंक नहीं। कोई बच्चा नया आएगा, मे बी कोई लेट स्टार्ट करते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी में आके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको मतलब ही नहीं, सैलरी उसको बाद में करा देंगे। पीजीबीपी में आके बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगला हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड, जो हम कर रहे हैं, मैं प्रोफेशन में हूँ, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, हम सब इसमें आ गए, प्रोफेशंस सारे इसमें आ गए। बिजनेस मार्केट, जितने दुकान देखते हैं, ट्रेडिंग सुबह उठ के बैठ के शाम तक चल रहा है, बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कुछ भी करो आपकी इच्छा है। नंबर 4 कैपिटल गेन, थोड़ी बात करी। कैपिटल गेन क्या है, अगर आप कोई प्रॉपर्टीज वगैरह बेचते हैं, हाँ जी हमारे पास भी खानदानी, कोई ज्वेलरी, कोई पेंटिंग्स, कोई शेयर्स, कोई डिवेंचर्स, हाँ सर सुने तो हुए हैं, हम डिवेंचर इन्वेस्ट करते हैं, उसको जब बेचेंगे तो 2 तरह के गेन होंगे, नंबर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG या STCG शॉर्ट टर्म को नाम कैपिटल गेन। अब दिमाग लगाइए कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग टर्म, पहली बात तो मैं पता ही क्यों कर रहा हूं, कोई तो फर्क होता होगा तभी इतना बोल रहे हैं, वरना क्या जरूरत है, गेन है गेन ठीक है, गेन मींस लॉस आल्सो, गेन इंक्लूड्स लॉस आल्सो, ये नहीं मैं गेन की बातें कर रहा हूं तो लॉस भी तो है, प्रॉफिट एंड गेन बोल रहा हूं तो लॉस भी तो है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ने कैसे डिसाइड किया था, अकॉर्डिंग टू द टाइम। आपको प्रॉपर्टी रखे हुए 3 साल हो गए, 3 साल बाद प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अक्षय, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म, 3 साल पहले बेचेंगे इट्स अ शॉर्ट टर्म, कुछ तो तरीका होगा ना। मैं कैसे डिसाइड करूंगा, जब करंट एसेट करंट लायबिलिटी बोलते हैं, 1 साल के विद इन 1 ईयर जो रियलाइज हो जाए करंट एसेट,
वो टाइम रखा ना आपने, सेम यहाँ पे टाइम है। पर इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे क्या क्या था, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट इज द लास्ट, सरकार ने गेम खेली बड़ी ओपन गेम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो कह दे जी मैं तो इसमें कहीं आया नहीं, मैं आपने बड़े ध्यान से सुना ना, मैं सैलरी वाला बंदा, ना मैं घर किराए पे देता हूँ, ना मेरा बिजनेस प्रोफेशन है, ना मैं प्रॉपर्टियां, गरीब बंदा प्रॉपर्टी क्या बेचूंगा, हमने तो चाहिए नहीं। तो अब आ जाएंगे सर अदर सोर्स, कोई शेयर्स पे डिविडेंड, आप पैसे ही बहुत कमाते हैं, शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स पे क्या आता है, डिविडेंड्स, लॉटरी इनकम, कार्ड गेम्स, पजल्स, कोई भी इंटरेस्ट, मोस्टली मेजरिंग एफडी पे इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट, ये सारे इनकम फ्रॉम क्या है, अदर सोर्स। इसका अलग लॉ है, छोटा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ी बात तो कर नहीं पाएंगे, बची कुछ बातें उन्होंने कर ली, रहती बात ये कर लेगा। फिर यहां बात चलेगी दो तरह की, एक है प्रीवियस ईयर, एक है असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में आपकी बुक आएगी, जब आप मार्केट में देखेंगे आपके पास आएगी, उस बुक के ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा होगा, असेसमेंट ईयर इट्स 23-24 आपके पेपर में जो आएगा। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, नहीं बोल रहा, 23-24। तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, 1 ईयर बैक, 22-23, जबकि अभी 22-23 चल रहा है राइट नाउ, 22-23 अभी चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको मैंने बताई थी बात। नवंबर अटेम्प्ट के लिए, नवंबर 23 आपका, नवंबर 23 आप सबका है, 30 अप्रैल 23 तक सभी के लिए जितनी अमेंडमेंट्स आ गई वो सारी एप्लीकेबल है, पता होना चाहिए आपको। जब जिनका मई अटेम्प्ट होता है उधर से डेट होती है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक जितनी अमेंडमेंट्स आ गई, जो चेंज हो गया, बजट भी अभी आने वाला है, 1 फेब को बजट आएगा। एक और नई चीज बता दूं, 1 फेब को बजट आएगा, लोकसभा में पेश होगा, अगर वो पास होते होते 30 अप्रैल तक पास हो गया, चांसेस हैं वैसे पास हो जाएगा, 3 महीने हैं, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, एक्सेप्ट सेशन ना हुआ लोकसभा का तो डिफरेंट चीज है, वरना 30 अप्रैल तक अगर वो पास हो गया, then this budget is also applicable to our attempt। तो इनकम टैक्स में बड़ा ध्यान देके चलना है, तभी इनकम टैक्स की वो थोड़ी लेट चलती है, थोड़ा वेट करके चलती है कि देख लो भी क्या होने वाला है। अब तो अच्छा ही हो गया, रिजल्ट भी 23-24 तक हो गया, फेब में बजट आ जाना है, जो भी कुछ चेंजेस किंतु परंतु हुए, बट हम अपना बेसिक स्टार्ट कर देंगे, बेसिक लेट नहीं करेंगे, बिकॉज बेसिक से बजट का फर्क नहीं। 95-98% सिलेबस क्या होता है सेम, इक्का दुक्का सेक्शन चेंज होता है, उससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट आए तो बताया जाएगा, अदरवाइज गेम ओके। तो हमेशा आप जिस साल पैसा कमाते हैं उसका टैक्स हमेशा कब देते हैं, अगले साल। सरकार कहती है आराम से पैसा कमाओ, जैसे अभी आपका 1/4/22 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, समझा रहे, 1/4/22 को खत्म कब होगा, 31 मार्च 23, पैसा कमाओ, ठीक। इस साल में 22-23 में मैं जो बोल रहा था, कमाए हुए पैसे पे टैक्स कब देना है, अगले साल। अगला साल कौन सा, 23-24, डन। वहां पे भी नमन डेटें फिक्स है, आपने टैक्स इस दिन देना है, आपने टैक्स इस दिन देना है। ऐसे नहीं हमने जल्दबाजी करी, 31 मार्च खत्म हुई, हाँ भी ले आओ टैक्स, ऐसा नहीं है। प्रॉपर गिविंग द टाइम टू यू, एट द फर्स्ट डेट इज द 31 जुलाई। तो आप सोच सकते हैं 31 मार्च को किताबें बंद हुई, पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेडिंग टूडिंग बन गया, बैलेंस शीटें बन गई, सब रेडी। फिर भी सरकार ने आपको 4 महीने दिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कि भाई अपना हिसाब लगा ले, कोई एंट्री उंट्री रहेगी वो कर ले, एडजस्टमेंट जो आप बोलते हैं जो रहता है कर ले। तो मोस्टली हमारा बच जाता है अक्षय, बैंक में हम कई एंट्रियां सस्पेंस के नाम से डालते हैं, खुद नहीं पता होता क्यों करी, उसको मैच करवाइए, सस्पेंस थोड़ा रखेंगे, उसको मैच कराइए, 4 महीने आपको दिए गए। कंपनीज फर्म को 2 महीने एक्स्ट्रा दिए गए, उनकी ड्यू डेट होती है रिटर्न भरने की, आरओई बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम, 30 सितंबर। मैंने कहा था कि सीए को पूछोगे, कहता है सीजन चल रहा है, आपको है सीजन का चल रहा है, ऑडिट सीजन, इन दिन ऑडिट चल रहे हैं, जो आपका मेन काम है सीए बन के क्या करना है, ऑडिट, इनकम टैक्स का मेन ऑडिट। 31 जुलाई तक इंडिविजुअल की डेट होती है, इंडिविजुअल मतलब मेरे जैसे लोग जो किसी फर्म में नहीं है, मैं अपनी रिटर्न 31 जुलाई तक भरता हूँ, पर मैं पार्टनर का किसी फर्म का पार्टनर हूं तो मेरी रिटर्न भी 30 सितंबर के टाइम जाती है, क्योंकि मेरी फर्म का ऑडिट होगा, उससे प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट हमारे पार्टनर्स में बटेगा, तो बढ़ चुके पार्टनरशिप थोड़ी सी, ठीक है, उसके बाद जाके मेरी रिटर्न फाइनल होगी। 2-3 साल पहले आप पार्टनर नहीं था फर्म में, तो मेरी रिटर्न 31 जुलाई तक चली जाती थी, पहले जाती थी। क्यों 31 जुलाई पे जाना है, लेट जाएंगे तो मोदी सरकार ने क्या लगा दी, पेनल्टी। अच्छी चीज भी है, लोग सही हो गए, सिस्टमेटिक हो गए, पहले डेटें बढ़ रही थी, कोरोना कारण बढ़ती गई, लोगों को हैबिट बढ़ जाती है ना लेट हो जाए, ये तो लेट ही होते हैं जी, कोई डेट लेट का कारण नहीं, आपको पता होना चाहिए क्या ड्यू डेट्स हैं, क्या लास्ट डेट्स हैं। तो सेम यहाँ पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। तो फिर हमने बात करी सर टैक्स देगा कौन, इनकम टैक्स, मैं कैसा व्यक्ति, नॉर्मल लैंग्वेज में पर्सन। फिर क्वेश्चन आया व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन,
तो सरकार ने एक्सप्लेन किया हमारे पास अक्षय कि 7 तरह के लोग हैं, 7 तरह के आपके क्या हो सकते हैं स्टेटस, या आप इन 7 लोगों में कोई हो सकते हो। नंबर 1 इंडिविजुअल, जैसे आप सारे बैठे हैं, मैं बैठा हूं एज इंडिविजुअल हूं। नंबर 2 HUF सुना होगा प्लस वन में, हिंदू फैमिली कंडीशंस है, वहां पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, खानदानी पुरानी होनी चाहिए, तो ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए, दैट इज वो कुछ फीचर्स है हमारे, वो डिफरेंट है। नंबर 3 फर्म, पूरी +2 इस पे थी आपकी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, आप तो लॉ भी पढ़कर आए हैं, पार्टनरशिप और LLP का वो। नंबर 4 कंपनी, पर मैंने अभी बात नहीं करी आपसे, बहुत टेक्निकल, कंपनी कौन सी, डोमेस्टिक या फॉरेन, वो करेंगे बातें आपसे, डोमेस्टिक के लिए क्या रेट है, फॉरेन के लिए क्या कोई फर्क है, सब फर्क होगा तभी बोलने पर। नंबर 5 AOP BOI, सुना नहीं होता, फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, मोस्टली NGO सुने होंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्क ये है कुणाल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सारे इंडिविजुअल होंगे, जैसे मैं आप सबको इकट्ठा करके ग्रुप बना लूं, कि हम एक NGO बनाते हैं, एक सेवा दल बनाते हैं कोई भी, तो हम सब क्या कहलाएंगे, ग्रुप के नाम के बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हमारा सरकार के निगाह में स्टेटस क्या होगा, काम तो करेंगे, पैसे पूसे का लेन देन भी होगा आपस में, तो हम लोग कहलाएंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर हम सब अलग अलग स्टेटस के हो, नमन फर्म का पार्टनर हो, आप कंपनी के हो, मैं इंडिविजुअल हूं, कोई HF हो, इकट्ठे फिर भी होना है, फिर हम बनाएंगे AOP, एसोसिएशन ऑफ क्या पर्सन, कई तरह के हैं, तो उसमें दायरा थोड़ा बड़ा है। जब मैं बच्चों को कह रहा था कि मेरे पास कोई बंदे आए, सर आप हमारे मेंबर बन जाइए NGO के, मैं कहा मुझे मत बनाइए एज साहिल गोयल, आप मेंबर बनाइए दीपक R गोयल एंड एसोसिएट्स को, हमारी फर्म को। आप भी कहीं कह सकते हैं कि ये फर्म हमारी पार्टनर है, ये फर्म हमारी मेंबर है, फर्म मेंबर होगी तो मैं तो अपने भी बन गया मेंबर आपका। आपने जो फर्म को के कार्ड आता है हमारे घर में शादी ब्याह का, वो SD कॉमर्स के नाम से आया, तो घर वाली थोड़ा तैयार होगी कि मैं भी जाना है, जो कि बच्चा तैयार हो गया, आया किसके नाम से, SD कॉमर्स, और बिजनेस के नाम से आया। अब बिजनेस में मैं और धीरज सर है, तो हम में से कोई जाए ना जाए, हम दोनों जाए, पर और कोई जाने का हक, जैसे हमारे घर में आज भी कई बार क्लेश हो जाता था, छोटे होते हमने देखा है, कार्ड आता था प्रोफेसर भीमचंद गोयल, फिर आता था प्रोफेसर भीमचंद गोयल विद फैमिली। हाँ, हम तो पहले भी बीच में थे, हम तो पहले ही घर वाला, चाहे पापा को कार्ड आया हो, गेट पे तैयार हो गए, पहले हम खड़े यहाँ जाएंगे, कोई आपको पूछे तो हम मैं जाऊंगा, सर तुझे बुलाया, बुलाया ना बुलाया अपना फर्ज है, ये आगे जाके हमने बरतना है, ये आपकी हिस्सेदारी होगी, आगे किसने बरतना है, हम, ये हम तो जाएंगे। मम्मी वगैरह का रोला हो जाता है, मैं तो जाऊंगी नहीं, हाँ पहले तुझे क्या हो गया, मुझे तो बुलाया नहीं। कई बार तो हमने शरारत करी हुई है, सिंपल आता है प्रोफेसर भीमचंद गोयल, हम लिखते विद फैमिली, हमें छोड़ देंगे घर वाले, मैं क्या अभी हमने जाना है, बस धीरे जो मेरे में क्लेश हो जाता है कि बारी, अगर हम लोग कोई भेदभाव नहीं करा कि तू जाएगा तू नहीं जाएगा, नहीं हम दोनों जाएंगे भाई, मम्मी रह जाएगी चाहे, हम तो जाएंगे, और जी टिक्की वाले की शकीन है, हम नहीं छोड़ सकते। अब टाइम ये आता है कि यार छोड़ यार तू चला जा, टाइम है, शगन भेज किसी का तू जा सकता है, कि बिजी है, पहले बेले थे कि इतनी वर्ड की भी लड़ाई है कि विद फैमिली लिखा नहीं लिखा, जगले को तो कह नहीं सकते कि लिख दे, हम लिख देंगे, टेंशन कार्ड पकड़ाओ, मम्मी तो जाने नहीं देना, मम्मी ने शाम को आना कोर्ट से, वो ऑफिस में थे, हम पहले पीछे से कलाकारी करते थे, मैं देखो जी बुलाया और सभी को बुलाया, तैयार हो जाओ, तो कहते समझ गई कि किसको बुलाया, जा नहीं पूछा, दूर के बंदे, मैं कोई नहीं आप ना जाओ, हम तो जा सकते हैं दिल के बंदे, क्यों, वो सेम कारण है, AOP बड़ा लेवल करा आपने, रिलायंस को मेंबर बनाया, तो रिलायंस के अंदर जितने बंदे सारे मेंबर बन गए अपने, कोई आ जाए आपका भी दायरा बढ़ता कि यार वो हमारे मेंबर है, ये हमारे मेंबर है, पूरा ग्रुप बोलते हैं आप लोग कि वो ग्रुप मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पूरा ग्रुप, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में होगा, इंडिविजुअल में नहीं होगा, इंडिविजुअल बड़ा बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स, उनको लोकल अथॉरिटी, इसकी अलग अकाउंटिंग है, इसकी अलग बॉडी, अलग सिस्टम है इसका, हमने कोई बीच में नहीं आएगा, इसमें कंपनी होती है, अलग चीज है, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, जैसे पंचकुला कॉर्पोरेशन मनीमाजरा में होंगे, चंडीगढ़ म्युनिसिपैलिटी, इनका अलग है लोकल अथॉरिटी, अलग स्टेटस है, अलग सिस्टम है। और लास्ट इज द AJP, जो कहीं नहीं गया, हम बोलते हैं एनी अदर सेसी, नॉट कवर्ड एनीवेयर अंडर पर्सन, उसको क्या मान लो, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल, बस उसकी कानून की निगाह में अलग पहचान हो, जैसे राइट नाउ SD कॉमर्स की कानून की निगाह में अलग पहचान नहीं है, बिकॉज हमने इसको एज ए रजिस्टर नहीं करा रखा, साहिल लगा है, धीरज लगा है, सिंपल। कल को मैं इसको अलग बनाऊं तो इसका बैंक में अलग अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट, SD कॉमर्स के नाम से साहिल गोयल का अलग खुलेगा सेविंग अकाउंट, धीरज गोयल का अलग खुलेगा सेविंग अकाउंट, अभी हमारे सेविंग अकाउंट पे चल रहा है। अगर अलग पहचान है तो बोलते हैं बिजनेस का अलग अकाउंट है, अब बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट किसका होता है, करंट अकाउंट का, सेविंग का तो होता नहीं, सेविंग अकाउंट नेवर बी ओवरड्रॉन, नेवर बी, इट्स ऑलवेज अ करंट अकाउंट, बिजनेस का नाम,
मेरे लॉस का है ज्वाला जी फ्लोर मिल्स, उनका खुद का नाम है रशपाल गर्ग, तो ज्वाला जी फ्लोर मिल्स का अकाउंट है, इट्स अ करंट अकाउंट, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। आप तो इंडिविजुअल है, वो आप तो इंडिविजुअल हैं, कानून की निगाह में जिसकी अलग पहचान है। फिर हमने कल कुछ बात करी जी स्लैब्स। इनकम टैक्स में आप सुनते होंगे, मार्केट में कुछ सुनने को मिलता है, इतने रुपए तक टैक्स नहीं है, इतने रुपए तक माफ है, आते हैं लोग हमारे पास, आपको नई चीज बताऊंगा, सीधा कहते हैं जी 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं, पता नहीं कहां से पढ़ के आए वो किस तरह बोलते हैं अभी बताएंगे कारण क्या है, कारण क्यों। सुनना, स्लैब रेट सबके लिए अलग है, पर कुछ लोगों के लिए हमने इकट्ठा करा, वो कौन है? नंबर 1 इंडिविजुअल, हम जैसे लोग, आपके माता पिता सब इंडिविजुअल्स हैं। नंबर 2 HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नंबर 3 इकट्ठे बोल लो AOPPOI AJP, ये 4 लोगों के लिए क्या है सर? आप रेजिडेंट हैं, क्वेश्चन नया जोड़ रहा हूं के साथ, या नॉन रेजिडेंट, दोनों के लिए सेम है। पहली बार मैं आपको फर्क नहीं करूंगा, आप नॉन रेजिडेंट हैं तब भी मैं कोई फर्क नहीं करूंगा, रेजिडेंट हैं तब भी फर्क नहीं करूंगा, बट ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सबके लिए कोई भी हो, बट एक चीज पूछूंगा, इंडिविजुअल के लिए आपकी एज लेस देन होनी चाहिए किससे? 60 से कम, कुछ 60 से ऊपर बोलते हैं सीनियर सिटीजन, तो उसके बाद कुछ और रहेगा, तो 60 से होनी चाहिए। मैं कहा हाँ जी चलो मान लेते हैं, अपनी एज पे आ जाओ, 30 है 29 है, 60 से लेस है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई हो, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, हाँ कुछ नहीं पूछूंगा। तो स्लैब्स क्या है, ध्यान से सुनना, बड़े बढ़िया से लिखी हुई है, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 0 से 2.5 लाख नील, मतलब 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम पे ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगला 2.5 लाख 1 रुपए से, एक क्यों बोला कि बच्चों को डाउट आ जाता है कि 2.5 लाख नीचे कवर करना है या ऊपर करना है, तो मैंने बोल दिया अगर एग्जैक्ट 2.5 लाख है देन द फर्स्ट लिमिट नील, 2.5 लाख 10 रुपए भी है देन शिफ्ट टू द सेकंड लिमिट। फिर आप क्रॉस करके देखो, क्या 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक, हाउ मच? 5%, यू हैव टू लर्न इट, याद हो जाएंगे अभी। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक, ये पहले कुछ और थी, अब स्लैब्स ये हैं, नए बजट में देखते हैं क्या आता है। 5 से 10 20%, और 10 के ऊपर फ्लैट 30%, बात ही खत्म करी। आपकी इनकम 30 लाख है, 40 लाख है, तो बड़ा क्लियर कट फंडा, 10 के ऊपर जितना गया, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, पीडीएफ में आपको दी हुई है, उस पे फ्लैट 30% है, फ्लैट 30%। हाँ रेट याद रखना, 0 से 2.5 माफ है, 2.5 से 5 5 है, मैं भी बोल लूंगा, और 5 से 10 20 है, 10 के ऊपर 30 है। अगला स्टेटस किस बंदे की बात कर रहा हूँ? सिर्फ सर ऊपर तो आपने बड़े बंदे बात करी, इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP, यहां सिर्फ किसकी बात कर रहे हो? क्योंकि अब मैंने थोड़ा बेनिफिट देना है एज का, सरकार ने सोचा जो हमारे सीनियर्स हैं, एज बड़ी है, उनको बेनिफिट देंगे, थोड़ी इनकम ज्यादा माफ करेंगे। बट मैं कहा फिर HUF में तो मेंबर्स है ना, करता, वो भी तो इंडिविजुअल है, वो ले ले बेनिफिट। पर HUF को थोड़ा कहेंगे 60 साल पुरानी है, ऐसा कंपनी कहेंगे 200 साल पुरानी कंपनी फिर तो फ्री कर दो, ये थोड़ा कहेंगे। तो उनको नहीं हमने एज का बेनिफिट दिया, एज का बेनिफिट टू द मेंबर्स। इंडिविजुअल आप कंपनी चला सकते हैं, ऐसा मुकेश अंबानी वो मालिक है, कुछ भी चलाए, पर रिटर्न तो वो भी इंडिविजुअल की भरता है तो वो भी इंडिविजुअल, चाहे 200 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, है तो वो भी इंडिविजुअल। तभी तो वो क्या करते हैं, कंपनियां बना के काम करते हैं, कंपनियों में प्रॉफिट दिखाते हैं, 2000 करोड़ का, 3000 करोड़ का, कंपनियां ये कुछ करनी है। आप तो इंडिविजुअल है, आप तो बल्कि बिजनेस से क्या लेते हैं? सैलरी, कि मुझे सैलरी मिलती है, एज ए कमीशन मिलती है। बिजनेस तो कंपनी कमा रही है, रिलायंस ग्रुप कमा रहा है, कल को उनको पता है हम रहे या ना रहे, कंपनी चलती रहेगी, आपके नाम पे बिजनेस चलता रहे, ठप हो गया, आप जिस दिन गए हो गया बिजनेस। पर रिलायंस एक ग्रुप बना दिया, ऐसी चीज जगह इन्वेस्ट करवा दिया, वो बैठे ना बैठे हमें तो पता भी नहीं काम कर भी रहा कि नहीं कर रहा, ग्रुप चल रहा है, प्रॉपर ग्रुप चल रहा है, केयर टेकर उसके आगे बेटे सारे बिजनेस में आ गए, बच्चे सारे बिजनेस में आ गए, वो यही तो है कि चेन बना दो, ब्रांड बना दो, ब्रांड अपना चलता रहेगा। सेम चीज यहाँ पे है। अगर इंडिविजुअल, पर मेरी 3 शर्तें हैं आपसे, इंडिविजुअल हो, लॉ में ध्यान रखना, लॉ है, रेजिडेंट हो, सर पिछला कह रहे थे चाहे एनआर हो, हाँ एनआर के लिए एक ही रेट है, वो 2.5 लाख वाला, मतलब उल्टा बोल लीजिए, एनआर को, एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट को हम एज का बेनिफिट नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कोई एनआर आ गया 70 साल का, नहीं हमारे लिए कोई फर्क नहीं है भाई, 70 हो 80 हो 90 हो 60 से कम हो, मेरे लिए आप एक ही है। दोबारा 3 कंडीशनें, आप इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, और आपकी एज ध्यान से पढ़ो 60 और मोर, 60 वहां लेस देन था, एग्जैक्ट 60, इसका बड़ा पॉइंट आने वाला है, अच्छी पॉइंट बताऊंगा कि इसमें अमेंडमेंट भी है, 60 और मोर बट लेस देन 80। तो बच्चा सोचता है अभी कोई और पॉइंट भी है क्या, लेस देन 80 बोल रहा है, हाँ जी, तो एज 79 तक, ये बोलो 60 से ज्यादा, बट कहां तक? 79 तक। तो क्या रेट है? 0 से 3 कर दिया, 2.5 से 50,000 थोड़ा और माफ कर दिया, नील, पर अगला आपके लिए फायदा कर दिया, 3 से 5
वही 5, 5 से 10 वही 20, 10 के ऊपर 30। डाउट रोबोट ओके। तीसरा आ जा, फिर वही इंडिविजुअल रेजिडेंट चाहिए, एज 80 और मोर ही, अब थोड़ा बोलेंगे 100 तक, ऐसे तो बहुत बन जाएंगे तब तो अमर, जब तक आप बैठे हो ठीक है। एज 80 और मोर, अब कितने हो आप देखिए, 105 110 120, हमें मतलब वो एक ही है क्या, 3 कंडीशन याद रखना बस। मैं जान के कंफ्यूज करूंगा, एज बोलूंगा 80 और बोलूंगा राम पुराना पर्सन है, एज इतनी है 80, उसकी इनकम इतनी है, बट वो इज नॉन रेजिडेंट, तो आप पढ़ेंगे नॉन रेजिडेंट वापस आ जा, तो कोई एज का बेनिफिट नहीं, वही 2.5 लाख माफ। ये तो चीजें चेक करा नहीं, आपको इतने क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये मेरा मिक्स अप मेमोरी प्रोफाइल है कि आपको पूरा समझ आए, क्वांटम में कमी नहीं रहेगी क्वेश्चन में, आप थक जाएंगे सर, आप कहेंगे सर पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी है, दूसरे बंदे को पढ़ा देंगे कि कारण क्या है, किंतु परंतु तोड़ जोड़ लगा के सब पॉइंट्स के अंदर पहले लिख दिए, एज ये हो, एज ये हो, व्हाट इफ क्वेश्चन अगर ये हो, आपका पूरा माइंड एक्टिव रहेगा अगर आप ध्यान से उसको सुनेंगे कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं सर, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, वही गेम बन जाती है, वहीं से बेस हमें क्लियर होता है बच्चा हाँ उस लेवल का है, बस खत्म बात। अगला, तो यहाँ 0 से सीधा नंबर हमने क्या कर दिया, 5 लाख ही माफ कर दिया बंदे को, बट बच्चा सोचता खुशी हमारे, अब अगली लिमिट सर हमने तंग नहीं किया, वही रखी 5 से 10, तो कल ये रेट बोल रहे थे खुद सर 5 होगा शायद, नहीं अब यहाँ 20 रखा, ठीक है सीनियर का पूरा मान किया, तो इतना मान भी नहीं करेंगे, रेट कम करेंगे, तो हमने 0 से 5 माफ करके 5 से सीधा 10 कितना कर दिया 20, 10 के ऊपर वही याद रहेगा, डन है। अभी इंडिविजुअल की बात करी, बाकियों की बात मत करना, बाकी की बात भी क्या करनी, HF AOP BO आपने बोल तो दिया सर, जो भी होंगे उनके लिए तो एक ही लिमिट है ना, 2.5 लाख वाली, वही 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर 30। फिर कल मैंने बात करी, छोटा सा एक वर्ड है, कभी काम नहीं आया, आएगा रिजल्ट के बाद, मैं उस दिन फिर मेरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज, दिस इज इट इज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स। सर टैक्स तो हमने लिखा ना ये 5 10 20 30 करके, एक और टैक्स के ऊपर टैक्स, ये क्या चीज है सर, अगर आप नोट करेंगे, मैं एग्जांपल कैसे ले रहा हूँ, 10 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख, सर ये भी तो हो सकता है किसी इंडिविजुअल की इनकम हो 60 लाख, मैं कोई फर्क है क्या, 1 करोड़, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ 2 करोड़, ऐसे तो मैं क्या सर लिमिट ही नहीं, एज इंडिविजुअल हमारे टीचर्स हैं दिल्ली साइड पे, उनकी 5-5 करोड़ रुपए इनकम है, तो उनपे टैक्स कैसे लगता है क्या, 10 लाख के ऊपर सीधा फ्लैट, वो तो लगता ही लगता है, प्लस वो खास लोग हैं उनके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, ये रेट्स हैं सरकार ने डिफाइन किए हुए हैं, हर बंदे को नहीं पकड़ा, एक लेवल सेट किया, जैसे मैं किसी को कहूंगी 50 लाख से ऊपर तो ठीक भी है, एक लिमिट है, ये नहीं कहा 20 लाख के ऊपर चले गए, तो 50 लाख तक हम आपको नॉर्मल मानते हैं, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो डेफिनेटली आप गरीब तो है नहीं, अच्छे खासे हैं, तो टैक्स भी अच्छा खासा देंगे, तो थोड़ा सा टैक्स और देने में आपका क्या जाता है, तो सरचार्ज उन लोगों के ऊपर, हर बंदे को नहीं तंग किया ये मेरे पे भी लग रहा है, नहीं नेवर बी, तो 50 लाख से इनकम ज्यादा 1 करोड़ तक, तो मान लो 10% रेट है, अभी ऐसे बोल रहा हूँ दिखाऊंगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक इनकम है तो 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25% है, 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% है, ये लास्ट 2 इयर्स पहले ही अमेंडमेंट आई है, पहले इतने रेट नहीं थे, हम तो स्टार्टिंग से बढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ भी रहे हैं, फाइनल्स तक हैं, तो रोज देखते हैं कि हर साल क्या नया आ गया, तो पहले से 2 रेट थे ना, 10 और 15, ये नहीं था कि 2 से जाओ 5 के ऊपर जाओ, अब इन्होंने इंडिविजुअल को थोड़ा ज्यादा कस दिया कि अगर इंडिविजुअल बंदा इतनी बड़ी इनकम कमा रहा है तो उसको टैक्स के ऊपर टैक्स देने में हर्ज नहीं है, मैं इनकम का नहीं मांग रहा आपसे, फर्क है, इनकम का 37% मांगू तो पागल हो जाएंगे, अब 5 करोड़ इनकम है 37% बाबू जी 1.5 करोड़ के ऊपर हो गया तो पागल हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, टैक्स का 37, अब 5 करोड़ का टैक्स आपकी किस्मत है, बनता ही 1 करोड़ 20 लाख के करीब है, उसका 30% भी करूं तो 36 लाख भी ठीक है, कहीं 1.5 करोड़ कहीं 36 लाख, बट टैक्स का टैक्स समझो, सरचार्ज इज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स, वो हर बंदे के केस में अक्षय अलग है, फॉर्म में अलग लिमिट है, कंपनी में अलग लिमिट है, मैं बात नहीं करूंगा बहुत टेक्निकल हो जाएगा चैप्टर, अभी अब वो करेंगे जो हमारा मोटिव है, कोई टैक्स में यही एक स्मार्टनेस है पढ़ाने का तरीका, पेशेंस बहुत टेस्ट होती है बच्चे की, जैसे आप मुझसे 2-3 दिन से सुन रहे हैं, वही बातों पे हम खड़े हैं, बार बार वो वही वही बैकग्राउंड है कि पेशेंस टेस्ट होती है आपकी, मेरी ज्यादा, आप वो धीरे 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 धीरे, चाहे आज के लेक्चर में 10 मिनट की चीज नहीं बताऊं, बड़ा पुराने को पॉलिश कर रही है, रोज नई चीज सुनने को मिलोगी, आपको लर्न हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, जब पूरा सीख जाएंगे 10 दिन बाद तो आप मुझसे आगे चलेंगे, ये सर डन है जी, अब तो आपने धीरे 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 करते करते हमारे दिमाग में बैठ गए, एकदम से नहीं बैठेंगे, जैसे मैं बच्चों की एग्जांपल देता हूँ, आप में अब आनी चीज शुरू हुई है,
छोटे होते अगर हमने देखा होगा, किसी बच्चे की कॉपी भी देखी होगी, उसको घर से होमवर्क मिल रहा है क्या लिखने के लिए, ए लिखने के लिए। तो आज के टाइम पे मिल जी हम तो उड़ा दें। तो उसको पहले दिन मिला भी कैसे, अगर आपको देखा होगा, डॉट डाल के कि प्रभु पहले तो रास्ता देख, ऐसे जैसे जाना, वो उसमें भी गलत जा रहा है, बिकॉज उसकी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है इसको होल्ड कर सके। फिर थोड़े थोड़े बिंदु हटाने शुरू करे, वो फिर बना रहा है। मतलब घर पे काम कितना मिल रहा है, आप देखते होंगे 5-5 पेज कि सिर्फ ए ही लिखना है। हम कहते हैं आप बैठे तो साथ में, ये क्या है, 1 मिनट में लगाना है फटाफट। हाँ, अभी तू कर देगा ना, तेरी उम्र भी तो देख ले, 25 साल में खेलते हुए, वो बेचारा 25 दिन का भी अभी, 2.5 साल का बेचारे को, 2.5 साल के बेचारे को आप सीधा कंपेयर कर रहे हैं अपने से। वही तो मैं समझाता हूँ, कोई टाइम वो था। अब आप इंग्लिश फ्रिक्वेंट लिखते हैं, अपना नाम फटाफट बोल देते हैं, उनको थोड़ा पता, बेचारे को तोतले बोलते हैं वो भी। यही तो प्रैक्टिस है, यही इनकम टैक्स का ड्रॉबैक है। जब टीचर एक नेशनल लेवल पे पढ़ाते हैं ना, देख नहीं पाते कि सामने कौन बैठा है। अब मैं अपनी हाई फाई बातें आगे पर फेंक दूं, अब जिसको कैच होगी तो अच्छी बात है, जिसको ना कैच हुई तो आउट है, उसको तो बचा ही नहीं। तो हम लोग आप फेस टू फेस में यही फर्क है, आपकी शक्लें बता देती हैं कि इसको कैच हुई बात, उसको समझ आया। आपकी कॉपीज तक चेक हो जाती है कि हाँ लिख भी रहा है कि नहीं लिख रहा, इसको समझ आए। लेकिन जहां बच्चे को समझ आना बंद हो, लिखना बंद कर देता है, कारण वो कैच ही नहीं हो पा रही, लिंक तो कर नहीं रहा। वैसे ही नोट बनाई जाने बैठे तो लिखी जाओ, वो आते हैं 3 घंटे लिखाई जा रहे हैं, अभी लिखी जा रहे हैं, नहीं उसका फायदा नहीं, वो दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, कॉपियों भी है। लास्ट में जब पढ़ने का टाइम आता है, वो देखता है कि ये तो आउट है, मुझे अपना लिखना समझ आ रहा, क्यों लिखा था, क्यों, तब समझ ही नहीं आया, तब समझ ही नहीं आया। हम खुद देखते हैं कि कारण क्या है, कि क्यों नहीं कर पाया। क्लास तो पूरी लगाई है इसने, पूरा सुना भी है इसने, कारण क्यों, तब इसने बताया ही नहीं कि मुझे समझ ही नहीं आया। तभी अपने यहाँ पे बैठने का फायदा कि एक बच्चे की कॉपी तक मेरी निगाह रहती है, उठ के मैं गेड़ा लगाता हूँ, पीडीएफ देके, हाँ भी तू कर रहा है, क्या लिख रहा है, मैं हाँ भी तू अक्षय तू बोल आंसर कितना है। अब आप बोलेंगे तो पता चल ही जाएगा गलत करा तूने, वरना यहाँ बैठ के मुझे भी नहीं दिख रहा। तो पूरा टच में रखना कि आप क्या कर रहे हैं, आपके नाम लेके बोलता हूँ कि आपको क्लास में एक्टिव रहिए, कि आपको पता लगे कि हाँ भी क्या चल रहा है, क्या सुना है, कितना टैक्स लायबिलिटी। बच्चे बल्कि यहाँ पे जब पढ़ते हैं पूरा फील लेके पढ़ते हैं। आप अभी उन पुराने बैच को सुनेंगे, 22 तारीख को आना उन्हें, एंड पूरा स्पीड से आपस में कंपटीशन सारी रेस लग रही है कि भाई मैं पहले टैक्स निकालूंगा, मैं कर रहा हूँ, हाँ भाई तेरी गलती क्या होगी। आपस में सीखने को बहुत मिल रहा है कि वो टैक्स गलत निकाल रहा है, हाँ यार मैं सेस नहीं लगाया, हाँ यार मैं एज नहीं देखी। तो बहुत चीजें दिमाग में आप ऑटोमेटिकली समझ आती हैं। बट जब कंपटीशन ही नहीं, घर बैठ के अपना अपना पढ़ी जा रहे हैं, तो किसी से कंपटीशन ही नहीं। अब ये भी नहीं पता पढ़ भी रहे नहीं पढ़ रहे, माइंड घूम गया, यहाँ तो दूसरे को देख के रिफ्रेश कर लेते हैं कि हाँ चल यार पढ़ते हैं, कर क्वेश्चन कर, ब्रेक आ गई, वरना पता वहां बोलने वाला कोई नहीं। वही ड्रॉबैक्स को देखते हुए रिजल्ट्स का फेलियर है, और कोई कारण नहीं। अब आपने चीज देखी, समझ आई, रेट याद हो गए, तो अप्लाई करने आपके सामने है। अगला पॉइंट, एक लास्ट टैक्स आप लगाएंगे जी। टैक्स के ऊपर लगाने के बाद क्या सरकार कहती, चलो लास्ट एक और मौका दे दो, 4% लेंगे आपसे टैक्स का। तो अभी मेरे क्वेश्चनों में सरचार्ज नहीं आपको आने वाला, सरचार्ज मेरे क्वेश्चनों में अभी नहीं आएगा, बिकॉज वो थोड़े हाई क्लास क्वेश्चन पे बनेगा, लाइक दैट जहां इनकम ही बड़ी डिफाइंड होगी 50 लाख से ऊपर। आज की जो मैंने पीडीएफ दी है, किसी में इनकम में अभी देख कर रहा था अंदर बैठ के तभी, कि 50 लाख से ऊपर इनकम में कल कह रहा था ना, शायद है, नहीं मेरा रखा नहीं हुआ, वो पीडीएफ लगा मेरी, मैं तभी देख रहा था कि वरना फिर कंसेप्ट मिक्सअप हो जाता। वो आप करेंगे कम से कम 1-2 दिन के बाद। तो आज नॉर्मल क्वेश्चन है, सेस लगेगा नमन कितने, 4%। मैंने कल बताया था 4% का कारण क्या है, पहले 3 था, पहले 3% था, 4% क्यों है, 3+1, आगे 3 तो फिर वही रख लिया, 1% एक्स्ट्रा जोड़ दिया, किस नाम का, हेल्थ सेस। समझ आ रहा है, गवर्नमेंट को पैसे की नीड है। मैंने कल एग्जांपल दी कि मान लो अगर 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स, इनकम टैक्स साल में एक बार आता है, इकट्ठा होता भी है 1 लाख करोड़ रुपया, अगर उसका अपने को 4%, 4,000 करोड़ मिल भी जाता है, तो नुकसान थोड़ा यार, फायदा ही तो है। वो आपके ऊपर ही खर्च करना है। गवर्नमेंट स्कूल्स आप जाते हैं, वहां लड़कियों की तो फीस ही नहीं है, लड़कों की 75-100, जो मैं पंजाब में देखता हूँ, खाने के लिए मिड डे मील। और देखो अब वहां पे कहेंगे दाल मखनी मिलेगी, वो तो मिलनी नहीं, अब वहां जो दे रहे हैं वो भी सर्विस है। अब वो नहीं जाना चाहते ना जाइए, पर गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, टीचर्स को तो पे कर रही है। वो जो मैंने लिखा हुआ है ईसी, एजुकेशन सेस, SHEC, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। तो गवर्नमेंट आपसे दोबारा लिया गया टैक्स का कुछ परसेंटेज अलग से लेती है, वो आपके ऊपर ही खर्च करती है, टीवी पे नहीं ऐड आती। ये कंपनी आंवला ऑयल वाले हैं, कौन वाले हैं, वो प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को डोनेट, क्लासमेट तो करता ही था, उसकी हमेशा कॉपी के पीछे लिखा होता था, अभी भी लिखा होता था कि मेरे पुराना याद है मुझे तो, एवरी 4 कॉपीज के पीछे 1 रुपया वो डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, इको ग्रीन पे थोड़ा वर्क कर रहे हैं कि ठीक है यार पेपर बनेगा ही लकड़ से, इसका उगला तो है नहीं, पर और क्या कर सकते हैं, किस तरह से आर्टिफिशियल चीज तैयार हो जाए कि पेड़ कटिंग कम करनी पड़े। उसने पेड़ लगाए भी, तभी उनकी पे का मोस्टली जो पहले कॉपीज आती थी तो थीम पकड़ लिया उन्होंने, अब तो अपनी एड वो कर रहे हैं आईटीसी, ठीक है ना, वो अपने स्टेशनरी में उतर गए। मेन उनकी सबसे फैन फॉलोइंग चीज क्या आई थी, क्लासमेट्स।
रजिस्टर इतने प्यारे आए थे, मतलब रजिस्टर देख के ट्रांसफॉर्मेशन था लाइफ में कि रजिस्टर ये भी होते हैं, इतने बड़े बड़े जिल्त वाले, प्रॉपर फोटो वाले, सिस्टम वाले, कि ये चीजें हैं। पीछे वो पेड़ की फोटो भी लगाते की बार, इको ग्रीन दिखा के, इको सिस्टम उस टाइम भी लगा होता है। तो एवरीथिंग चीजें लिंक है लाइफ से, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है। तो वो पॉइंट है। तो 4% लगेगा जी आपके ऊपर सेस। तो एक लास्ट सेक्शन आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, जो नए हैं वो भी नोट कर लेंगे। थोड़े से 1-2 पेज छोड़ने तो आप छोड़ लीजिएगा। एक रिबेट है जो आपके काम आएगा अभी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये सेक्शन है, फिर रह जाएगा, फिर क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। रिबेट अंडर सेक्शन 87 सरकार ने कुछ रिबेट दिया जी, 3 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं। नंबर 1 कौन, अगर आप अक्षित क्या है, इंडिविजुअल, एंड ऊपर से क्या है, रेजिडेंट। ये मैं बता के जाऊंगा, वरना कुछ ना लिखा हुआ आयुष तो ये मान लेना रेजिडेंट है। सिंपल लिखा हुआ है टोटल इनकम मिस्टर राम कितना, तो आप माना सर आपने तो बताया ही नहीं रेजिडेंट है नहीं है, तो टू बी अज्यूम्ड इट्स अ रेजिडेंट, क्योंकि अगर नॉन रेजिडेंट हुआ तो मैं बोल के जाना पड़ेगा मुझे, वहां असम्पशन नहीं चलेगी अकाउंट्स की तरह, सर मैंने नॉन रेजिडेंट मान लिया, नहीं, वहां पॉजिटिव असम्पशन इज दैट वो रेजिडेंट है, उससे फर्क पड़ जाएगा ना एज वगैरह का। इसलिए 87 का रिबेट देंगे अलग से। जो बच्चे कह रहे ना, जो लोग आगे हमें कहते हैं सर 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, वो कैसे कहते हैं, इस सेक्शन की वजह से कहते हैं। जो सुनी सुनाई बात पे आते हैं पर उनको पता नहीं है, आप पढ़े लिखे लोग हैं सीए, तो आप उनको समझाते हैं सर एक्चुअली 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे सरकार ने क्या दिया हुआ है, रिबेट, सो दैट्स व्हाई नलिफाई। उनके लिए तो की बात, हम टैक्स नहीं, वो वही आज भी फिर वही बात करते हैं, हाँ टैक्स नहीं। उनको तो यही लगता है कि यार बात तो वही आ गई, तो घुमा के बोल रहा है। मैं कहता दोनों में फर्क है सर, एग्जम्पशन, डिडक्शन एंड रेट, दोनों में फर्क है, तीनों में। जो 2.5 लाख तक माफ है इट्स एग्जम्पशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन। बेसिक कि इतनी इनकम तो सबको माफ है, माफ ही सबको माफ है, कोई किंतु परंतु नहीं, बेसिक। रिबेट कुछ कंडीशन के साथ मिलेगी। कंडीशन क्या लगाई पहले देख, इंडिविजुअल, सबको नहीं लिखा, हो गया काम खराब। मैं क्या आप कौन है, मान लो आप पौड़ी चढ़कर आए मेरे पास, आप कौन है, कहता एचईएफ है, मैं तुझे पता है एचईएफ को 5 लाख माफी नहीं। आप सुनी सुनी बात पे आ गए, किसी ने छोटे मोटे एडवोकेट ने बोल दिया होगा, मनीब ने बोल दिया होगा, हाँ जी तेरा तो माफ है। सुनता लो, आप इंडिविजुअल हैं तो ऊपर से रेजिडेंट है, वो तो बात है कि कभी देश से बाहर गए नहीं, बेचारा गरीब है, सिंपल सी बात है, तो हाँ रेजिडेंट होगा। एंड अगली इनकम, एंड टोटल इनकम, टोटल इनकम अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेस देन या इक्वल टू कितनी है, 5 लाख। इसलिए उसने ऐसे बोल दिया आपको। 3 कंडीशनें सेटिस्फाई कर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ लॉ क्या है। आप इंडिविजुअल होने चाहिए, मैं कहा हाँ जी मैं इंडिविजुअल हूँ। रेजिडेंट, हाँ जी मैं रेजिडेंट हूँ। और आपकी टोटल इनकम, मैंने अंडरलाइन क्यों कराया सर, एक्चुअली वर्ड था कि जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम, पर मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, टोटल इनकम। हाँ नेट बोल लीजिए की बात है, पर हम यहाँ नेट टोटल इनकम बोलते हैं, तो कुछ तो फर्क होगा सर। तो मैं अभी टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन देके जाऊँ टोटल इनकम ही है, आपको चक्कर में मैंने डालूंगा फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बात, जहां का ट्रैक है वहीं रहते हैं आपका। तो मान लो टोटल इनकम लेस देन या इक्वल टू, 5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेस देन या इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। तो क्या पॉइंट है उसके लिए, सुनिएगा, 12,500 पहला पॉइंट, 12,500 दूसरा पॉइंट, टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल, टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल विच एवर इज लोअर, उतने रुपए की आपको क्या मिल जाएगी, जल्दी बोलना, रिबेट। विच एवर इज लोअर, उतने की रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन कौन सा, 87A। अभी चेक कराऊंगा, 12,500 और जितना टैक्स आपका बनता है, विच एवर इज लोअर। अभी प्रूफ कराऊंगा तो बच्चा कहेगा सर हमेशा 12,500 ही बनने वाला है, या टैक्स भी तो उतना ही बनने वाला है, कारण कैसे। अब मुझे बताना, मान लो किसी की इनकम 5 लाख है, सोचो मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम भी बता दूं। किसी की इनकम कितनी है, लिखना नहीं, आपने सुनना है। किसी की इनकम कितनी है, मान लो सर, मान लो आप तो कह रहे हो 5 लाख से कम है तो रिबेट दूंगा, जरूरत तो थी नहीं वैसे, या कारण क्यों, फिर आप टैक्स पेबल, बच्चे पूछते हैं ये लोअर वाला लिखने की जरूरत नहीं थी, प्रूफ करता हूँ कैसे। सर मान लो किसी इनकम 5 लाख है, आपने कहा पहले 2.5 लाख पे तो टैक्स ही, बिल्कुल सही, तो खत्म हो गया। अगला कितना बचा, जल्दी बोल, उस 2.5 लाख पे कितने परसेंट था नमन, तो बच्चा कहता है कितना बना, तो सीधा ही बोल देते कि 12,500 माफ है।
12,500 टैक्स बना, 12,500 का अक्षय में आपको क्या दे दूंगा, रिबेट, तो टैक्स बन गया 0। जब टैक्स ही 0 बनेगा तो सेस भी 0 का 0 ही होगा, सब कुछ क्या हो गया 0। बच्चा कहता है लोअर लिखाने की जरूरत क्या थी, तो हमेशा 12,500 ही आएगा। कारण सुनना, जो आप 5 लाख इनकम कमा रहे हैं, क्या पता है इसके अंदर कौन सी इनकम है? अगर इसमें लॉटरी इनकम हुई 1 लाख की, तो मैंने कल इनको बताया था लॉटरी इनकम पे नमन फ्लैट रेट है 30%, तो वहां तेरा टैक्स 1 लाख का ही 30% 30,000 हो गया। बाकी इनकम बल्कि कितनी बची, दिमाग लगाओ, 4। उस 4 में कितना माफ है, जल्दी बोल, 2.5। बाकी कितना बचा, 1.5। उस 1.5 लाख का 5% 7,500, 30,000 वो, 75 ये, 37,500 माफ कितना है, अब छोटा गया ना। तो बच्चा पहले दिन जब सुनता है सर बात तो वही थी, लिखाने की जरूरत क्या थी कि लोअर, सीधा कहो रिबेट देंगे 12,500 का, सीधा नहीं बोल सकते, सीधा नहीं बोल सकते। क्यों? आप फिर ये अज्यूम करके चल रहे हैं जो मैं इनकम कमा रहा हूं वो नॉर्मल इनकम है। मैं थोड़ा नाम बोलता हूँ, वो स्पेशल इनकम बोलता हूँ उसको मैं, जिसके स्पेशल रेट्स हैं वो स्पेशल इनकम है। जैसे छोटी सी बात और कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सुना है, अभी बताया सर आपने, कैपिटल गेन के अंदर उसका अलग रेट है। अगर ज्वेलरी प्रॉपर्टी बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं, उसका रेट है करें 20% बिना किसी स्लैब के। और फिर मेरी एग्जांपल में आ जा दोबारा से, मान लो 5 लाख कमाए, आप सुन के बड़ा खुश हो गए कि मैं इंडिविजुअल हूँ, रेजिडेंट हूँ, 5 लाख है, अपना तो माफ हो जाएगा। आप ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक, हम कह देते हैं ना, फर्म कंपनी कही हुई बात पे पछताना पड़ता है। क्लाइंट आगे सामने बैठा, इंडिविजुअल है जी, रेजिडेंट है जी, कहता मेरी इनकम तो 4,90,000 है, हम भी खुश। मैं कैसे इसी दोगे, मैं 5 लाख से कम है, आपका तो टैक्स ही नहीं बनेगा। मैंने ऐसे बोल दिया, क्लाइंट तो कसम खा के बैठ गया, इस ने बोल दिया टैक्स देना नहीं। मैं क्या, बताइए जी क्या क्या इनकम है, और लिखाने लगा, कहता लिखो जी 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ज्वेलरी। मैं तेरी, मैं साले पहले बता, कहता पहले पूछो, मजे खराब कर दिया बात का। कहता 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी, पर मुझे पता है 2 लाख पे तो भाजी 20% 40,000 टैक्स बनता है। मैं इसको क्या बैठा माफ, तो मेरी जान पे बन जाएगा, मैं सिर पे नाच के टांडा करेगा ये। मैं चलो आगे, कहता 1 लाख की लॉटरी, मैं तेरा भला, क्लास में बैठे गालियां नहीं देंगे, मैं साले लॉटरी भी, ये शौक भी रखता है। 1 लाख की लॉटरी 30%, 30,000 इसका, मेरा तो 12,500 कहीं रह गया, मैं खुश 4,90 उड़ा देंगे। नहीं, फिर आज के बाद उसको दोबारा पूछा, मैं काका जी अपना बताया करो, मैं बताओ जी क्या इनकम है, कहता लॉन्ग टर्म में, अच्छा कितनी, कहता 2 लाख। मैं कहा सर आपका फिर टैक्स बनेगा, हाँ रिबेट जितना मिल पाएगा मैक्सिमम उतना दिलवा देंगे। तो हमने टैक्स अपने अकॉर्डिंग सोचा, मैंने 4,90 में पहले सरकार कहती है माफ नहीं करेंगे, फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम बाहर कर लीजिए एक तरफ, उसके भी तरीके बताऊंगा, बहुत ज्यादा, बहुत दिमाग में क्वेश्चन आते हैं बच्चे के अभी भी। सर मान लीजिए इनकम ही बड़ी छोटी है हमारी, अपना 2.5 लाख या 280, 2,80,000 में 50,000 लॉन्ग टर्म है, तो पूरा बेसिक भी यूज नहीं हो पाया अभी तुम्हारा, उसके अलग क्वेश्चन है। बट अभी हम इनकम ही क्या ले रहे हैं, बहुत बड़ी थोड़ी सी, और इनकम पूरी कवर कर रहे हैं। 4,90 में मैंने कितना लिया, 2 लाख, 2,90 अभी भी नॉर्मल इनकम ली। सर कभी नॉर्मल इनकम 2.5 से भी कम हो जाए, देन देयर इज अ टैक्स लायबिलिटी डिफरेंस, और थोड़ा और तरीके से चलेगा। वहां सरकार ने आपकी बात सुनी, धक्का नहीं किया, बिल्कुल आपके साथ पूरी प्रूडेंस के साथ टैक्स बनाया है, आपको मजा आएगा। ठीक है, लोगों ने गालियां देनी, उनका काम है, सुबह उठ के कुछ करेंगे फ्री तो गालियां दे लो कि हाँ ये टैक्स हाय हाय। मैं कभी देखा जीएसटी 2017 में जब आया, आप देखते होंगे आज भी के चौकों पे नारों पे बैठ के जीएसटी हाय हाय, जितने लोग हाय हाय बैठे वहां जाकर पूछो क्यों कर रहे हो, तो पता नहीं, वैसे ही आए हैं कि 500 रुपए झाड़ी पे बंदे इकट्ठे करके ले आएगी, ये तो नहीं करना क्या हाय हाय 5 बजे तक, 6 बजे अपने घर आ जाओ बस उठ के, उनको पता ही नहीं। मैं कहा जीएसटी आने से क्या दिक्कत आई, पता ही नहीं, पता है नहीं फिर भी हाय हाय कुछ तो करेंगी। फिर नई चीज आई, मैं कुछ सरकार ने टैक्स लगा दिया, हाय हाय क्यों, सुन तो ले पूरी बात, पहले शुरू हो गए, कारण तो सुन लो, क्या टैक्स है, क्यों है, कितना देना है। आपका डाउट आया कि अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है तो मेरी बेसिक कैशबैक, जिसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कैशबैक से रिलेट करा के, कि आपकी जेब में अगर पेटीएम पे अमेजोन पे कैशबैक पड़ा है 50,000 का, यू हैव टू परचेज आईफोन और 60,000, तो अगर आपको ये मजा दे दे कंपनी की 60,000 की पेमेंट मत करिए, 50,000 तो कैशबैक है, वही यूज कर लो अपना, आपके अकाउंट में पड़ा है, उसको पेटीएम बैलेंस वगैरह बोलते हैं, मान लीजिए 10,000 ओनली आपने पेमेंट करनी है, तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है मेरे 50,000 बच गए, देनी थे, बेनिफिट ही रखे थे, कूपन्स कॉइन्स यूज हो गए। ये कंपनी ये शर्त लगा दे कि जब भी पेमेंट होगी फ्रेश होगी, आपके अकाउंट से होगी 60,000 की, हम नहीं कैशबैक मानते, अलग से बल्कि कैशबैक आ जाएगा।
आपको चिंता ये होगी जो कैशबैक इकट्ठा हो ही जा रहा है उसका क्या करूं, यूज तो हो नहीं रहा। हर बंदा क्या कहता है पेमेंट फ्रेश होगी, पेमेंट फ्रेश होगी, तो मुझे कौन यूज कराएगा। तो यहाँ सरकार ने बहुत चीजें सोच समझ के टैक्स बनाया, मजाक नहीं चल रहा। तो 490 में 2 लाख आपने मुझे कहा लॉन्ग टर्म, तो मैंने आपकी बात पूरी सुनी, सुनने वाली बात है। 2 लाख का 20% 40,000, बैलेंस इनकम क्या बची 290। 290 में अक्षय आप जानते हो 2 लाख तो 2.5 लाख तो माफ है, बैलेंस क्या बची 40। उस 40 का हाउ मच कितना 2,000। फास्ट करिए, 40 और 2 कितने बन गए। अब मेरे फॉर्मूले में चल, 12,500 और टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल 42,000, विच एवर इज लोअर कौन सा है। अब कुछ तो माफ कराया तेरा, सारा नहीं होगा बट तू वही लड़ाई पे लड़ी जा रहा है मेरे साथ। सर आपने कहा था कंडीशन पढ़ लो, आपने खुद इंग्लिश में लिखा इंडिविजुअल रेजिडेंट 5 लाख से कम। मैं कहा भैया मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया, तुमने टोटल इनकम कहा, टैक्स रेट वाली इनकम नहीं कहा मैंने। अब उसके अंदर तू 5 लाख में कौन सी इनकम कमाता है मुझे क्या पता। तो 5 लाख में शेयर से कमाता है, लॉटरी से कमाता है, लॉन्ग टर्म कमाता है, शॉर्ट टर्म का अलग रेट है, बल्कि मुझे नहीं पता। पर मैं फॉर्मूला बना देता हूं एक तेरे लिए, जितना टैक्स बनेगा और 12,500 विच एवर इज। तब तेरी किस्मत तो उसमें लाइक कर जाता है। जैसे मेरे बंदे बंदे कोई मेरी लॉटरी इनकम नहीं है, कोई मेरा लॉन्ग टर्म नहीं है, तो मैं तो हमेशा इसमें आता हूँ, मैं तो हमेशा इसमें आता हूँ। इस सेक्शन का ड्रॉबैक सुनो फिर। अब ड्रॉबैक क्या, एग्जैक्ट 5 लाख बोल दिया। अब किसी की इनकम थी 5,02,000 रुपए, आप कहते हैं तो समस्या होगी। 5,02,000 सुनने वाली बात है, प्रैक्टिकल केस है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं बड़े अचंभित हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे हो जाते हैं कि 5,02,000 पे कितना टैक्स बन जाएगा। सुनने वाली बात है, 5,02,000 पे अगर मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाऊं, मुझे बताना। आप कहेंगे पहले 2.5 लाख पे क्या होगा, सोचो ऐसे ही सोचो, नील होगा। अगले 2.5 लाख पे क्या होगा, जल्दी बोलना 5%, कितना हो जाएगा जल्दी बोलना 12,500। ऊपर का कितना बचा जल्दी बोल, उस 2,000 का कितने परसेंट 20%, 20% है सीधा। हाँ कितना 400। अगर आप देख रहे हो 12,500 400 कितने हो गए 12,900 प्लस 4% लग से जोड़ूंगा, चलो जो भी जोड़ूंगा मोटा माटी मान ले 13,000। फर्क देखो, जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसका टैक्स ही नहीं है। अभी तो नॉर्मल बोल रहा हूँ, नॉर्मल कोई टैक्स ही नहीं है। जिसकी इनकम 5,02,000 है वो टैक्स दे रहा है। जब भी हम कहते हैं सरकार ने बड़ा लूप होल रखा था, इस कारण हुआ क्योंकि वर्ड रिबेट यूज किया गया। अभी बजट में ये प्लान चल रहा है कि एग्जम्पशन लिमिट की कितनी कर दी जाए 5 लाख, 2.5 लाख ना की जाए, सीधा 0 से 5 करें। अगली पता नहीं, अगली पता नहीं 10 करें ना करें, पर ये कर दिया जाए क्योंकि रिबेट से बहुत लोगों का नुकसान हुआ। ये उन लोगों को देख के रखा जाता है जो इंप्लॉय क्लास है। अब इंप्लॉय क्लास की दिक्कत भी तो है, उसकी सारी इनकम किस में आती है, पक्के में। इनकम पक्के में आती है, 1 रुपया हेर फेर कर नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं आपने 5 लाख सर 2,000 बोल दिया, अब 5,10,000 बोलो, 5,10,000 भी बोलोगे ना, तब भी उसका टैक्स 12,500 प्लस 4% लगा 13,000 बनता है। अब कहीं बंदे की इनकम मान लो मेरी 5 लाख, अक्षय की 5,10,000 मान लो, मेरा कोई टैक्स नहीं, इसका 13,000 टैक्स। क्यों जीवन लगेगा, ये कहेगा सारा 10 रुपए क्या कमाए, फंस गए, यही हो गए। तो वही चीज है, सरकार ने रिबेट बोल दिया ना। एग्जम्पशन बोली होती, अगर एग्जम्पशन बोली होती 5,10,000 थी, 5 लाख ही माफ, 10 लाख का बोल दो कितना बोलता है 20% दे देंगे 2 रुपए, आजा। फर्क है, एग्जम्पशन कंप्लीट। फर्क समझो दोनों में डीप क्या है इतना ज्यादा। बच्चा गियर ओरली देके बोल देता है, आज के बाद किसी को राय मत देना। कभी सुनो किसी इनकम 5 लाख से कम है तो पूछो, इंडिविजुअल है तो मान पता चल देता है, रेजिडेंट कभी बाहर गई नहीं पता चलता है, ठीक है ना। तो इनकम बता, मैं क्या 485, अब फिर कुछ 5 लाख से कम है नहीं, रुक जा, 485 में क्या पर्टिकुलर है, कहाँ कहाँ से पैसा कमाता है, नॉर्मल बिजनेस, ओके डन, ओके 485 है फिर तो ठीक है, फिर तो तेरा सारा टैक्स क्या हो जाएगा 0 सारा। मतलब अब आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, 485 में 2.5 लाख माफ है, ऊपर की इनकम शायद 235 का 5% जो भी आ जाएगा, मान लीजिए 235 का 5% कितना आया 11,750। लॉ क्या बनता है 11,750 और 12,500, देखो विच एवरेज 11,750 करेंगे। कि आप 12,500 बोल देते, नेगेटिव कर दो है, नया सिस्टम कर दो कि तेरे बनते हैं 11,750, हम तुझे 12,500 देंगे, अब तेरे हमारी तरफ हो गए हैं। वो लगी लो, इतने इशार नहीं बिठा के हमने वहां पे। तो लॉ बनाने का कोई तरीका है कि सर विच एवर इज लोअर, दैट्स व्हाई कभी टैक्स ही आपका कितना बनेगा। मान लो इनकम ही आपकी 3,60,000 है तेजस, 3,60,000 में आप कहोगे 2.5 लाख तो माफ है सर,
1,10,000 का 5% हम भराते हैं नौकरी रिटर्न में, तो इट्स 5500, इट्स 5500। पर लॉ क्या कहता है, 12,500 और 5500 विच एवर इज लोअर, तो 5500। सो आंसर वही है, देयर इज अ नो टैक्स, बट सीधा थोड़ा बोल देंगे यार यू हैव टू कैलकुलेट एंड बाय गिविंग द रिबेट। और वहां पेपर में पंगे लेगा, आज ही बीकॉम का पेपर था 11 जनवरी को, बीकॉम वालों का टैक्स का। जो गलतियां होती हैं बीकॉम लेवल पे यही तो होती हैं। और लड़की ने क्या करा, क्वेश्चन था HUF का, और मैं कहा था जान के पंगे लेगा तुम्हारे साथ, जान के इनकम देगा 5 लाख से कम, 494 सेम इनकम यहाँ पे भी मेरे पास, वो क्वेश्चन बड़ा फिक्स है, बीकॉम में फिक्स आ जाते हैं। उस साले ने गड़बड़ क्या कर दी, वहां HUF डाल दिया, बच्चे को क्रैमिंग 5 लाख से कम की मैं तो रिबेट दे के आऊंगी। और प्रभु वहां रिबेट नहीं देना था, बिकॉज HUF को रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है। उसने देखा रेजिडेंट, वो जाके बोलता है वो रेजिडेंट, ठीक है ये चीज HUF इनकम 494, तो उलझ गए 494 की तरफ हो गए बस, कि 5 लाख से कम है 12,500 रिबेट, खत्म। मैं आके फिर कल परसों मेरी पहली क्लास थी टैक्स वालों की बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए, कहती सर एक गलती कराई, मैं कहा वो रिबेट वाली मैं आपको कैसे पता, मैं कहा मैंने जब पेपर देखा, मेरा स्टूडेंट एक तेजस जो भी पास हुआ है बोथ ग्रुप, वो 4 बजे फ्री हो गया था पेपर से, उन्हें साथ के साथ मुझे भेज दिया। मैं क्या पेपर तो भेज क्या आया, वो बीकॉम भी कर रहा साथ साथ में। मैं क्या यार सब मरेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, 5 नंबर क्वेश्चन था, चलो तो छोटा, मैं किसी ने नहीं देखना कि HUF भी है। वही बात हुई आगे बैठे, मैं क्या गलती तो करी होगी पक्का, कहते कौन से सर, मैं आप बता दो मैं बता दूंगा। 5 नंबर क्वेश्चन था जिसमें एग्रीकल्चर उस पर टैक्स निकालना था, वहां HUF सर वही थी, ये HUF नहीं देखा। वो पता है बच्चे गलती कहाँ करते हैं, आप एज नहीं देखेंगे कभी, एज देख लेंगे 80, ये नहीं देखेंगे रेजिडेंट है, वहां लिखा होगा नॉन रेजिडेंट, तो एज का बेनिफिट तो मिलना ही नहीं। तो बहुत चीजें सीखने को पेशेंस से सीखनी पड़ेंगी, कूल माइंड से, फिर कैलकुलेटर चांस खाएंगे। और मैं आपको एक चीज कहूंगा, बड़ा जल्दी फास्ट टैक्स कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, पहली क्वेश्चन तो आप लिख लिखिए करो जैसा आपका मन करता है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कैसे। बुक्स कहती हैं कि 10 लाख के ऊपर जितनी इनकम की उसके ऊपर कितना लगता है 30। तो एक चीज कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए तक फ्लैट टैक्स कितना बनता है, 1,12,500। अगर मैं गलत नहीं हूँ, किसी को मेरी बात समझ आई, कैसे सर 2.5 लाख तो माफ है, 2.5 से 5 की इनकम 2.5 लाख, उस 2.5 लाख का नंबर 5%, 12,500, 5 से 10 लाख 5 लाख, उस 5 लाख का 20 1 लाख, 1 लाख और 12,500 1,12,500, मतलब शॉर्टकट। बट ये ध्यान रखना ये उसके लिए है इंडिविजुअल, मतलब ये तो बोल सकता हूं मैं, ऊपर से एज कितनी है लेस देन। अब ये ना बच्चे ने फास्ट सीख तो लिया मुझसे, वह एज आ गई 70, तो वहां फिर क्या करेंगे, अगर 10 लाख तक बात करें, याद करो क्या था, फिर पहला 3 लाख माफ है, अगले 3 से 5 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000, अगला 1 लाख तो वही है, अगला 1 लाख तो वही है, तो कितना बन जाएगा 1 लाख। अभी करेंगे आप फास्ट इसलिए कह रहा हूँ 1,10,000। अगली ये किसके लिए है, अगर एज कितनी है, बोलो 60 और मोर, अप टू कहां तक है 79 80 ना कहिए 79 80, तो फिर सुपर सीनियर हो जाएगा, इसको हमने सीनियर सिटीजन का नाम दिया, डन। तीसरी इनकम फिर आपने मुझे कही क्या है 10 लाख, अगर ये हो 80 और मोर, तो पहला 5 लाख तो खाली हो गया, अगले 5 के 10 के बीच में 5 लाख, उस 5 लाख का 20% कितना 1 लाख, क्योंकि सबका 10 के ऊपर तो 30 है, उससे सबका सेम है कितना 4। तो आप शॉर्टकट लगाना चाहते तो ये लगा सकते हैं, तभी आप लगाएंगे शॉर्टकट, ये लगा देना कि 10 के ऊपर है 10 से कीजिए, हाँ फिर देखना पड़ेगा। और एक यहाँ सेक्शन आता है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा 288A 288, ये मेरे लास्ट के क्वेश्चन में काम आएगा 15 16 14 नंबर पे, वो मेरे बीकॉम की बुक से लिए गए हैं। वो क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ, दोनों सेक्शन क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ किसकी, जल्दी बोलना, इनकम की, और राउंडिंग ऑफ अक्षर किसकी, टैक्स की। सरकार कहती है पॉइंटों में मत निकालना टैक्स, आ जाते हैं कई बार, आप कहते फिर हम काउंट्स में करते थे, राउंड तो हम हटा देते हैं। नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा करते हैं आप लोग, ₹1.5 होता है ना, आप 6 कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ सरकार ने बड़ी अच्छी गेम खेली, नियरेस्ट रुपीस कितना मल्टीपल करना है 10, मतलब हमेशा इनकम के पीछे क्या होगा, वो अपवर्ड या बैकवर्ड। जैसे कि कोई इनकम मुझे ऐसे ही, अब मैं लिखवाता हूँ 2,05,432 रुपए, ऐसे लिख रहा हूँ, टैक्स की एग्जांपल तो साथ ही हो जाएगी। टैक्स भी कब राउंड ऑफ करना है सर, बीच में करें ना, जब सब कुछ कर लोगे 4% भी तब तक चलने दो पॉइंटों में, अब बीच में ना राउंड ऑफ करना है यार, तब तक चलने दो, लास्ट में जाके क्या करोगे राउंड ऑफ। अब ये 2,05,432 है, वही मैथ का फॉर्मूला 0.5 नहीं, यहाँ 5 रुपए है, 5 रुपए लास्ट डिजिट या 5 से ज्यादा है, देन द नेक्स्ट जीरो,
अगला डिजिट आ जाएगा, वरना पिछला। अब जैसे यहाँ पे कितना है 32 रुपए, हाँ गुड ओके। तो पहला डिजिट 2,05,400, डाउट सही है। इसी के साथ 2,05,438 रुपए, तो यहाँ पे ठीक कर लेना 2,05,440। सरकार कहती ये नहीं चाहिए हमें, छोटी छोटी बातों पे फर्क, कि 2 रुपए तेरे रह गए 2 रुपए हमारे रह गए, कोई चक्कर नहीं, नीयरेस्ट टू 10। ऐसे ही जब टैक्स निकाला, टैक्स भी 411 रुपए आ गया, ऐसी कर रहे थे हम लोग। इसलिए बता रहा हूँ ना, जब हम फर्स्ट टाइम ब्रदर के ऑफिस में बैठते, जो मुझसे 5 साल बड़ा है, हम ऐसी रिटर्न उठा लेते, जिसकी दुकान वैसी काम करेंगे, अपनी दुकान कराने की होती तो जब उठा लेते, ठीक है, जैसी दुकान वैसी करेंगे। मैं रिटर्न उठा ली, मैं रिटर्न पे दिमाग तो है ही है, कैलकुलेटर चला के देख रहा हूँ, तो इस पे मुझे पता चल रहा है, मैं कहा टैक्स बन रहा है 411 रुपए। मैं कहा बीरे जा तो तेरा सिस्टम गलत है। वो कहता कारण क्या होगा, मैं टैक्स बन रहा है 411, तूने लिखा है 410, 1 रुपए का फर्क। मैं शायद बड़ी लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता होगा। कितना बड़ी, मैं मेरा अगली रिटर्न उठा ली, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर वो माफ होती है, इनकम एग्जम्प्ट होता है, उसका टैक्स निकालने का तरीका भी लगा है। कोई बंदा आपको आज कोई कहे कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है 3 लाख, और कुछ बिजनेस इनकम भी है 1-1.5 लाख, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 3 लाख तो तेरा माफ है, 1 लाख वैसी माफ है, 2.5 लाख से कम है, नहीं। उसका टैक्स निकालने का तरीका कुछ और है। पूरा चैप्टर है हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम, 3-4 ही क्वेश्चन है, पर हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज अ डिफरेंट थिंग। पर लोग बोल देते हैं मार्केट में कि खेती बाड़ी तो माफ है, मैं भी बोलता हूँ एग्जाम्प्ट इनकम का पहला सेक्शन है 10(1), एग्जाम्प्ट इनकम में पहला सेक्शन एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट टैक्स निकालने का तरीका एग्जाम्प्ट नहीं है, वो कुछ और तरीका है। हाउ टू इंटीग्रेट द इनकम, पहले हम एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर जोड़ते हैं, फिर टैक्स निकालते हैं, फिर कैसे माफ करते हैं, मतलब बहुत चीजें, पर ओपनली ना बोल देना। तो मैं उसका टैक्स निकाल रहा, मैं यहाँ पे भी 2 रुपए का फर्क है। वो कहता है ये है राउंडिंग ऑफ। 288 सेक्शन, 288B, 288 सेक्शन क्या कहता है, राउंडिंग ऑफ इनकम को राउंड ऑफ करो। 288B कहता है टैक्स को राउंड ऑफ करो। 411 है, 410 कर दो। कारण क्यों, चिल्लरबाजी नहीं चाहिए अपने को, 1-2 रुपए खुले लेके आ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाते हैं कि टैक्स बड़ा बेकार से निकलता है कि 1-2 रुपए के चक्कर रहता है, नहीं 410। मैं कहा 415 होता सर, 420, और उसमें लगता है 420, ठीक है ना, तो 425, तो 430, तो 5 मैथमेटिकली 0.5 वाला कंसेप्ट है, पर नियरेस्ट टू 10 है। कोई डाउट, क्लियर हो जाएगा। लो पीडीएफ ओपन करिए, तैयारी करते हैं अपनी शुरू। पहले क्वेश्चन से आइए, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, कुछ काम लेते हैं। मैंने आपको सिर्फ दोबारा बोल दूं, किसके रेट्स पढ़ाए हैं, सिर्फ इंडिविजुअल के, सिर्फ इंडिविजुअल के, फालतू किसी के रेट अभी नहीं पढ़ाए। कॉपी ओपन कर लीजिए फटाफट, 10 मिनट लगाएंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा कैच करेंगे जितने आपसे हो पाएंगे। करो मैं आपको ब्रेस बना दूं। पहला ही क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से चीजें पढ़ेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स काइंडली शेयर कीजिए, मैंने ग्रुप में आपको शेयर किया था कल, वहां से देख लीजिए, वरना स्क्रीन से शेयर होगा। टोटल इनकम बताइए किसकी सर, रोहन की। एज बता भाई 70, और क्या है रेजिडेंट, एज का बेनिफिट मिलेगा, रेजिडेंट है 70 है, मतलब सीनियर, सीनियर मतलब 3 लाख तक माफ है, 3 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर जो भी। सुनो, फॉर द क्या, ये हमेशा असेसमेंट ईयर पूछेगा, पर हमें किसका निकालना है, प्रीवियस ईयर। यहाँ पुराना है आपके लिए चेंज हो जाएगा पेपर के अकॉर्डिंग, अभी पिछले साल का है तो 22-23 आपके लिए कौन सा आ जाएगा, 23-24, ये ध्यान रखना। ओके, तो 22-23 में क्या इनकम थी आपकी, 10,90,450। पहली बात तो इनकम राउंड ऑफ है, इनकम ऑलरेडी राउंड ऑफ है, मुझे कुछ नहीं करना, बस क्या निकालना है, जल्दी बोलो मन, टैक्स लायबिलिटी। तो लिखना आपके हाथ है, कितना सुंदर लिख सकते हो आपके ऊपर। हेडिंग तो मैं एक ही देता हूं, इसकी हेडिंग दीजिए सॉल्यूशन ऑफ पीडीएफ क्वेश्चंस, डे प्रॉपर लिख करके आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर डेट पर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर, क्या नाम है, रोहन, फॉर द AY, कौन सा असेसमेंट ईयर दिया हुआ है, 22-23। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं साथ में फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, जैसे आपको अच्छा लगे। प्रॉपर हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रोहन, प्रॉपर नाम। ओके, हो सके तो मैं ब्रैकेट में एक काम कर देता हूं, मुझे याद रहेगा एज क्या है भाई साहब की, 70 ईयर्स याद रहेगा। हाँ वो तो इंडिविजुअल मान लिया, रोहन बोल दिया उसने, फर्म का नाम नहीं है, रेजिडेंट बोल दिया वो क्लियर हो गया, तीसरा एज बोल दिया तो वो क्लियर हो गया, ठीक हो गया। और कैलकुलेशन ऑफ क्या है, टैक्स लायबिलिटी, एज ये है। तो आपको पता है टैक्स लायबिलिटी में इस बंदे को 0 से 3 लाख, यू नो दैट, नील, यू नो दैट। ओके, नेक्स्ट 3 लाख 1 रुपए से कहां तक, जल्दी बोलना,
5 लाख, तो कितना चेंज हुआ 2 लाख। इस 2 लाख का 5% हाउ मच 10,000। सही चल रहे हैं आप लोग? ओके नेक्स्ट 5 लाख 1 रुपए से, अभी तो आप पूरा ऐसे करके दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में बच्चा डायरेक्ट भी कर लेता है, अभी फर्स्ट क्लास है तो दैट्स वाई, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तो जैसी आपकी स्पीड चलेगी मैं आपके साथ हूँ, जैसे आप करेंगे। कोई बच्चे इसके बाद ज्यादा लिखते ही नहीं, कहते सर ऐसे ही पूछ लो फटाफट, हम कैलकुलेटर पे लिख लिख के बस ध्यान देखिए बस क्लियर हो जाए। तो ये कितनी इनकम हुई यहाँ पे अक्षय 5 लाख, इसका कितना करेंगे 20, गलत तो नहीं कर रहे 1 लाख। और लास्ट में मैं तो बोल देता हूँ एक चीज, क्या रिमेनिंग इनकम कितनी थी मुझे बताना, ऊपर इनकम लिखनी रहेगी ना हमारी, 90,000 थी क्या वो? ओके मैं दिखा नहीं मैं तभी 90 ना ना, इतना राउंड ऑफ तो तू ज्यादा ही हो रहा है, इतनी इनकम भी राउंड ऑफ नहीं करी भाई, 50-50 उड़ा देंगे, रुपये 2 रुपए की खेल है। नियरेस्ट टू 10 रजे, ऑलरेडी 50 है तो सिंगल इज 0। क्या 500 कैसे हो गया? तो इसका 90,000 आराम से आप करिए। मैं ऊपर स्पेस देके एक वर्ड लिख देता हूँ, इनकम इतनी यहाँ पर लिखना रहेगा मेरी तरफ से। ये बंदे की इनकम क्या थी 10,90,450 थी। कैलकुलेटर ये कैलकुलेटर पास करना, तो 90,450 का 30% 27,135 क्या? थोड़ा कोई डाउट आए तो बताना, तो सबको टोटल कर लीजिए, हो गया होगा 137 135, ठीक चल रहा है। माइनस कई कई लिख के दिखा देते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा क्या? नो नील, कई दिखाते हैं बुक्स, इसलिए कह रहा हूं मैं कि पेपर में देखो जरा कैसे आ गया, इसलिए दिखा रहा हूँ, वो लिखा होगा। आप सोचे अभी तो सर ने कहा था 5 लाख था, क्या 10,90,000 है, तो मैं तभी लिंक तो कर दिया, माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील, कोई रिबेट नहीं है, तो यही टैक्स के आ गया। स्टेप छोड़ भी सकते हैं, 137,135 प्लस सेस 4% ऑफ टैक्स, 135 था ना वो, उसका 4% पॉइंटों में है, इसको यहाँ राउंड ऑफ कर लेना एक बार, इसको कर सकते हैं 5485 हो गया, इसको ऐड कर लीजिए 137,135 प्लस 5485, हाँ 142,620, ये है जी टैक्स लाइबिलिटी। मतलब आज के बाद अगर अपने को कोई बंदा बताता है कि ये मेरी इनकम है, उसका मुझे टैक्स बताइए, आप 2-3 चीजें पूछेंगे, आपका स्टेटस, बिकॉज इंडिविजुअल है तो एज का बेनिफिट देना है, वरना तो 2.5 लाख वाला सिस्टम चलेगा। बर अगर लगी फर्म कंपनी है तो हमने भी कराने, वो 1-2 दिन में हो जाएगा, जो आप पूरा सिस्टम सीख जाएंगे। पूरा पहला चैप्टर इसके ऊपर है। फिर आपने तो ये भी नहीं सुना प्रॉपरली, वो अपनी इनकम बताते हैं तो कुछ होती है डिडक्शंस, जो मैं कल बता रहा था, जैसे ATC, आपके घर वालों ने LIC ली होती है, 5 साल की FD करा रखी है, कन्या समृद्धि स्कीम है, प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल रखे हैं, तो उसका अलग सिस्टम है और ज्यादा हो जाएगा। वो तभी मैंने वर्ड अभी GTI बताया नहीं और टोटल इनकम बताया। एक्चुअली इनकम इज द GTI, ग्रोस टोटल। जैसे मैं 12 लाख रुपए कमाता हूँ, पर 12 लाख में मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, जहां जहां सरकार ने मुझे कहा हुआ कि अगर यहाँ साहिल जी पैसे इन्वेस्ट करेंगे या खर्च करेंगे अपने लिए, तो उस इनकम पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। जैसे 80D, सर मेडिकल इंश्योरेंस करा लीजिए, सारे कराते हैं आजकल, आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। 25,000 का मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया HDFC का, ठीक। 80C बेटी है मेरी, बेटी के नाम पे मैंने कन्या समृद्धि में पैसे डाल दिए 50-60 हजार रुपए। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, जो 9 साल बाद डबल हो जाते हैं, आजकल टाइम बढ़ गया 10 साल बाद, तो वो ले लिए मैंने। तो कुछ भी PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बहुत डीपली कल बात करी थी, वो कितने तरह के होते हैं, हाँ SPF स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज, सब बातें होंगी, सैलरी चैप्टर का पार्ट है तब करूंगा। तो अभी के लिए तो जितना समझ आए उतना बेटर, बट तभी मैं कह रहा हूँ बड़ा पेशेंस से चलिएगा। अगर ये सोच के चलेंगे एकदम से सारा कुछ बता दो, ना तो मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल, बस वो नहीं मैं चाहता कि मजा आए आपको उतने लेक्चर का और सबको एक साथ लेके चलेंगे, ये चीज खास है। चले भाई चलो, हाँ नहीं रही यहाँ तो इनकम ही रही 10 लाख है अभी, ना 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 ना, इनका क्वेश्चन सुन लीजिए कि मार्जिनल लीव रजियो स्टार्ट ही कहां से होता है 50 लाख से ऊपर, नॉट 10 लाख से ऊपर, जो बहुत छोटी इनकम है। तो जब सरचार्ज लगेगा तब मार्जिनल लीव की बात आएगी, जब तक सरचार्ज ही नहीं तो मार्जिनल लीव की कोई बात
नहीं आएगी। डन। चलो भाई लास्ट में तेजस, अगला जी, टोटल इनकम ऑफ मिस तान्या एज 50, एज 50, पहले भी एज छोटी है, दिमाग लगाओ, 2 मिनट भाई। नॉन रेजिडेंट है, एज है, इनकम है 494, हर टैक्स लाइबिलिटी बताइए, असेसमेंट है, जल्दी फटाफट कॉपी ओपन करिए, आराम से लिखिए, आप लोग लिखिए, आराम से लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ, अपना अपना आपने करना है, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस तान्या फॉर द AY 22-23, गलत होगा जी, कारण इनकम एंड टैक्स दोनों राउंड ऑफ होंगे। इनकम लास्ट में जाके जब डिडक्शन सब दे दोगे तब करना है, और टैक्स भी सबसे लास्ट में जाके सेस लगाने के बाद। गलत ये है कि 1 नंबर काट लेगा अगला, अगर याद रह गया, वन ऑफ बेसिक फीचर है, याद रहता है, क्योंकि वो इनकम ही उस लेवल पे लेके चलते हैं, वो होता है। ठीक है, हर टोटल इनकम कितनी थी जल्दी बताना मुझे, 4,94, देख लिया। एज मैं थोड़ा बता दूं, उसकी है 50 ईयर्स। अब फर्क ही नहीं पड़ता सर, जब 50 एज है तो एज का बेनिफिट मिलना ही नहीं, वेदर शी इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो आप लिख लो आपकी मर्जी के लिए फिर भी कि वो कौन है, नॉन रेजिडेंट। पूरा इनकम टैक्स में सबसे बड़ी खासियत क्या है, फॉर्मेट का कोई चक्कर नहीं, सबसे बड़ी बात तो इनकम टैक्स में खासियत ये है, फॉर्मेट का कोई चक्कर नहीं। जहां रिक्वायर्ड था उनका अकाउंट्स में पूरा फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट है, टी शेप है तो टी शेप बनेगा, यहाँ ऐसा नहीं है, जैसा मर्जी लिखिए। नॉन रेजिडेंट एज लिख दिया, इनकम बता दी। तो इसको माफ कितना था, 0 से 2.5 लाख, ध्यान से सुनना, इट्स अ निल, 2.5 लाख 1 रुपए से, ध्यान से जोड़ना, 5 लाख तक रिबेट, कितना टैक्स है 5। तो मुझे इनकम बताइए कितनी बचेगी, 494 माइनस लगा 244, 244 का अपना अपना सॉल्व कर लीजिए, 12,200 ये बनता है। तो बात चली यहाँ पे माइनस क्या देने की, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कितना देंगे, हाँ मतलब पूछने वाला था कि इनकम 5 लाख से कम है, कोई कह देगा इनकम 5 लाख से कम है चाहे, बट है क्या, इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल भी है, इनकम भी 5 लाख से कम है, बट शी इज अ नॉन रेजिडेंट, तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए तो जाके रिबेट मिलेगा। तो यहाँ रिबेट क्या हो गया, निल। तो कितना बन गया जल्दी बोलो, 12,200, इसमें सेस लगा दीजिए 4%, 12,200 का 4% जी 488। अब राउंड ऑफ मैं करवा देता हूँ आपको, 488 प्लस 12,200 12688, राउंडेड ऑफ टू कर 12,690। अब समझ आया, हाँ सब पता लगनी चाहिए चीज, लिखने की जरूरत नहीं है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 288 या बी, नहीं हम इतना टेक्निकल नहीं जाएंगे। टैक्स है तो 288 बी पता होना चाहिए, टैक्स बाद में आता है, ए इनकम पे, इतना तंग नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन ही बड़ा स्टैंडर्डाइज आएगा यार, कौन सा इसी चीज पे आप वर्क कर रहे हैं कि हाँ यही बताओ मुझे, ऐसा नहीं होता। रेस्ट जब बुक्स आ जाएंगी तो स्पीड उस अकॉर्डिंग फॉलो होगा, नोट्स आपको मिलेंगे हर चैप्टर के, इनके भी मिलेंगे, बेसिक्स हर चीज लिखी लिखाई वहां पे मिलेगी। अभी के लिए रफली चल रहे हैं, पर थोड़ा सीख रहे हैं तो सीखने की बात है। डन हो गया, हेमा, रेहान, लक्ष्या, कनन, सेजल, गुण, कोई डाउट रजे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए सेजल। सर जो सेस है वो सभी उसकी कोई लिमिट नहीं है, मीन सभी इनकम पे लगेगा वो? आपकी थोड़ी वॉइस कम आ रही है, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लोगे। ओके सर। हाँ जी, आप लक्ष्य क्या पूछ रहे हैं बोलो, 2 मिनट युवराज, आवाज थोड़ी कम भाई, हाँ जी, हाँ लो जी, आपकी 1090, ये समझ लीजिए कि दिक्कत आती है इनकम टैक्स लगाने पे, 10,90,450 है तो स्लैब वाइज टैक्स है। यहाँ के बच्चे को गलत फील होता है शायद कि 10 लाख के ऊपर के तो सब पे 30 है, नहीं, तो पहले 3 लाख माफ है, पहला 3, अभी पहला 3 कहोगे सर मैं कैलकुलेटर टाइप करूं क्या कि 10,90,450 माइनस 3 लाख तो 790 बचा, नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं, स्लैब वाइज चलेंगे। अगला 3 लाख से 5 लाख, उसके बीच में कितनी इनकम आई, 2, उस 2 लाख का 5% कितना हुआ, 10,000, समझे ये डिफरेंस जी, 3 लाख से 5 लाख, ये इनकम की तो पार्ट है। जो ये आप इनकम लिख के बैठे हो 10,90, ये टोटल इनकम कहां से चल रही है, 10 की क्रॉस ही है,
तो उसी का पार्ट है। तो मैं कह रहा हूँ कई बंदे को दिक्कत क्या आती है ना इस चीज की, आपने बोल दिया 5 लाख तो कितना परसेंट हो गया, तो समझ नहीं आता वो। दोबारा अगली इनकम 5 लाख से कितनी, जल्दी बोलो 10 लाख, कितना डिफरेंस है बीच में, वो 10 लाख ही पार्ट है। तो 5 लाख का कितने परसेंट करेंगे 20। अगली इनकम ये था मुझे टोटल कितनी थी 10/90, 10 लाख तक तो हो गया, एक्स्ट्रा रिमेनिंग कितनी गई 450, इसके ऊपर कितने परसेंट है 30%। तो वो करके टोटल ये आ गया बीच का स्लैब है। अब इनकम ही, अब यहाँ देखो ये इस वाले में इनकम ही क्या थी, ध्यान से प्लीज 494, 0 से 2.5 माफ खत्म। अब हाँ आपकी बात पे आता हूँ, 494 लाई कहाँ करता है 2.5 और 5 के बीच, तो 2.5 से 494 तक जहां तक जाएंगे इट्स 244। उस इनकम पे जो बीच में लाई करेगा उसके ऊपर कितने परसेंट है, तो 244 का 5 किया हमने कितना 1200। रेस्ट आप जैसे जैसे करते जाएंगे और क्लियर होगा। ये आती है डाउट, मैंने भी थोड़ा जल्दी करा दिया, तो आया डाउट तो पूछ लेना, अपने पास फेस टू फेस का ये बेनिफिट है कि जहां ना समझ आए 10 का कैच कर लिया, क्योंकि वरना वो इकट्ठे होते जाएंगे फिर दिक्कत है। मैं अपनी तरफ से बड़ा इजी समझ के करा रहा हूँ, मेरी तो इजी है, तो ऐसे लगे ये दिक्कत आ रही है फिर तो कोई नहीं, बेस पे कोई दिक्कत नहीं होता। मेरा काम है कि फेस टू फेस में यही फायदा है, 1 घंटा लेट एक लेक्चर फालतू कोई मैटर नहीं करता, बट लास्ट में पूरा इनकम टैक्स फेल कर दो इस चक्कर में कि यार तो टैक्स वाला तो मुझे आता ही नहीं, तब सीखा ही नहीं, या सर फास्ट करा रहे हैं, तो आपने बताना है कैसे चलना है, स्लो चलना है, तेज होना है, क्वेश्चन आप अपना स्टार्ट भी कर सकते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, डन है, तो बता के चलना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, लो थर्ड आप स्टार्ट करिए। नहीं सारी इनकम पे नहीं लगेगा सेजल, उनका डाउट है कि जो सेस है सारी इनकम पे नहीं, ओनली जो आप टैक्स निकालेंगी उसका, जैसे टैक्स आपने 12,200 निकाला तो उसका 4% 488, ऊपर आपने 137 135 निकाला तो उसका 4% सिर्फ टैक्स का 4% टैक्स का, डन है। लो भाई फटाफट स्पीड पकड़िए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे करते हैं अपना अपना, अगर कर लिया युवराज तो नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं आप, फटाफट चल सकते हैं। पर ये इनकम देखो मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ ध्यान नहीं दिया, टोटल इनकम, मैं भी जीटीए की बात ही नहीं कर रहा गुना, टोटल इनकम सुमेध की एज 56 है, फिर कम है 726,500 है, टैक्स लाइबिलिटी बताइए उसकी, आराम से अपना अपना करिए और फिर अपन कर लेंगे। वैसे आप बड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, हाँ जी एक एक करके। मतलब कि माइनस कर दिया, मतलब माइनस कर दिया किसमें जी, किसमें ये जो लास्ट टैक्स से थर्ड वाले से कह रहे हो, इसमें रिबेट तो मिलना नहीं, 726 है, इनकम ही 5 लाख से ऊपर है, ये भी याद रखो ना, यू हैव टू डिटरमाइन 3-4 फिल्टर, आराम से करिए यार, सबको समझ आए, देखो किसी का नुकसान ना कराओ। हाँ जी आप बोलिए, हाँ बोलो बोलो कोई बोलो, लेस देन जी, लेस देन ऑलवेज ऑलवेज, कभी एज का बेनिफिट तो हम स्पेशल को भी देंगे, एज का बेनिफिट कभी नहीं देना, रेजिडेंट का देना, वो मान लेना आप। और पूछिए हिमा कोई डाउट, पूछिए पूछिए बोलिए। नहीं जी इनकम 7 लाख समथिंग है, 5 लाख से ज्यादा है, इनकम शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, ध्यान रखिए 3-4 फिल्टर्स हैं हमारे, 3, हाँ जी लेस देन जी, नथिंग मेंशन एज लेस देन 60 मानिए बच्चे पूछ रहे हैं। अब थर्ड में आपकी इनकम क्या है 7,26,500, तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर अक्षय थोड़ा फास्ट करें इसको आप ऐसे कर लेते हैं, 726 कितना है रजे 500, एज कितनी थी इस बंदे की 56, तो नॉर्मली हो गया, नॉर्मल हो गया, तो मैं सीधा ऐसे कर रहा हूं, देखना यहाँ पे कि 5 लाख रुपए तक तो आपको पता ही है कितना टैक्स बनता है 12,500, किसी को डाउट, 2.5 तो माफी है, 2.5 तो माफी है, अगले 2.5 लाख पे 5% कितना 12,500, उसके ऊपर बैलेंस इनकम रेयान कितनी गई, बैलेंस इनकम 226,500, सही बोल रहा हूँ, ये तो कैलकुलेटर का कमाल है, और भी हो जाएगा, इस 226,500 का आप कितना करेंगे 20, 226,500 इंटू 20 45,300, मैं ऐसे ही सर्कल कर रहा हूं थोड़ा सा, ये दोनों बने सीधा, 726,500 है, 2.5 लाख तो माफी है, अगले 2.5 लाख का 5% 12,500, तो 5 लाख से अगली लिमिट क्या थी लक्ष्य 10 लाख, तो 726 कहां लाई करता है दोनों के बीच में, तो 5 से लेके 726 तक कितने बने 226,500, उसका 20%, इट्स अ 45,300, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कोई डाउट है नमन बताइए, 12,500 ऐड करके 57,800, इसमें सेस ऐड करिए 4%,
57 इनका 4% मैंने करा, बिल्कुल सही। 2312 प्लस 57 क्या था 800, 60,112। प्लीज हिमांशु, डन है 60,112। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे और लिख के 60,110। गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए लेस देन जी, लेस देन, हाँ 2.5 लाख वाला बस करिए जी। कोई डाउट लगे तो मुझे बताइए। कौन सा जी? लो लो, इनकम कितनी है आपकी ये बताइए मुझे। 726। अलग अलग करना है, अलग कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि जी पहला 2.5 लाख तो आपको पता है माफ है, वो तो एग्जाम्पटिव है ना जी, स्लैब वाइज चलना पड़ेगा आपको यहाँ पे। आप स्लैब वाइज टैक्स लगता है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है। अगर आपने सोचा, एक मिनट जी, अगर आपने सोचा 726 है तो ये तो 5 लाख से ऊपर है, सब पे 20, नहीं ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट 250 माफ है, नेक्स्ट 250 पे 5% है, तो 12,500 मैंने पहले लिख दिया। अब 5 लाख से ऊपर कितना क्या बैलेंस बताइए मुझे। 226,500 डिफरेंस करिए ना, 726,500 माइनस 5 लाख, उसका 20%, तो इट्स 45,300। ये चीज प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। कोई डाउट मुझे लगे तो फिर बताइएगा। फोर्थ में आपका एक डाउट आ रहा है, सुनो। मिसेज एकता असेसमेंट ईयर है, इनकम 4590, थोड़ा बड़ा कर दिया पर 50 से कम रखा हुआ है, वो सरचार्ज का कंसेप्ट आ जाएगा। 45,90,000 टैक्स पेबल बताइए असेसमेंट ईयर फलाने का, पर पॉइंट ये एज नहीं बताया तो लेस देन, एज नहीं बताया, स्टेटस नहीं बताया तो प्रेसिडेंट मान के, और एज लेस देन 60, एज assume less than 60। अब इसका मैं टैक्स आपको हेमा या लक्ष्य फोर्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ कि बड़ा शॉर्टकट कैसे निकल सकता है। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ है, लिखिए मेरे साथ साथ। टोटल इनकम इक्वल्स टू 45,90,000। ध्यान से देखना लक्ष्य, सही है 4090। आप सीधा चलते हैं रजे, पहले तो तू टैक्स लगा लो अप टू कितनी इनकम तक, 10 लाख तक, सीधे ही कर देते हैं आप। जब इनकम 10 लाख के ऊपर चली गई सीधे उड़ा दो, सुनो 10 लाख तक अलग टैक्स निकालेंगे, और 10 लाख के ऊपर जिसको बोलते हैं रिमेनिंग इनकम, उस पे फ्लैट कितने परसेंट लगता है, जल्दी बोल। 30। टोटल इनकम तेरी 4590 है, 4590। आपको पता है 10 लाख तक तो लगी रेट्स है, तो 10 के ऊपर कितनी इनकम गई है बताओ। अगर 4590 आपकी इनकम है, 10 लाख तक तो लगे, उसके ऊपर बैलेंस इनकम कितनी बची, 35,90,000। क्लियर दैट ना? अगर ये क्लियर है, क्लियर हुआ नहीं? 4590 से इनकम 10 लाख माइनस कर दीजिए तो बैलेंस बचा 3590। इस 3590 का तो नमन फ्लैट ईयर है 30, तो क्लियर ही है, टाइप कर लीजिए 35,90,000 का 30%, 10 लाख। यहां तक डाउट पहले तो। अब इस 10 लाख का भी सुन ले, इसके अंदर जबकि 3 रेट्स हैं, 2.5 तक कुछ और, फिर अगले 5 तक कुछ और, फिर अगले 5 तक कुछ और, तो आपका इकट्ठा निकाला था अगर आपको याद हो, 1,12,500 याद है, 1,12,500, क्योंकि पहला 2.5 लाख माफ है, अगले 2.5 लाख का 5% 12,500, अगले 5 लाख का 20%, तो 1 लाख और 12,500 इकट्ठे ही। अगर इकट्ठे ही करना है, क्यों दिखाना, इतना टाइम वेस्ट करना, जाएंगे ठीक है। तो मैंने सीधे ही बोल दिया 1,12,500। इन दोनों टैक्स को आप ऐड कर लीजिए, 1,12 क्या है 500, तो 11,89,500 डन है। इसके अंदर प्लस करेंगे आप सेस, हाउ मच, इट्स अ 4%, 47,580 ऑलरेडी इन द मल्टीपल ऑफ 10 है, तो नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। बस 1 मिनट जी, आप ही ने करने हैं वो 12,37,080। बोलो भाई, 2 मिनट भी युवराज आराम से किया कर यार, बाकी भी बैठे हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग ना खराब करो, आराम से थोड़ा फाउंडेशन से हटके, ठीक है ना। तो आराम से चीजों को, सब सब्जी मंडी ना बनाओ, कोई चीज समझानी है, बाकी करना आप नहीं है, आप ही पढ़िए अपना। हाँ जी बताइए क्या डाउट है पहले। टैक्स पॉइंटों में इसमें आ रहा है, बोल कौन सा बोल। हाँ भी करा देते हैं, फिर राउंड ऑफ कर दो, सेस निकालने के बाद करेंगे ना, पहले भी कर सकते हैं। नियरेस्ट रुपी तो तभी कर दे, नियरेस्ट रुपी तो 1 रुपये 2 रुपये फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर ही नहीं है। अगर सेस से पहले कर रहे हैं हाँ तो फिर वो 90 बन रहा है, अगर सेस के बाद कर रहे हैं तो वो 80 बन रहा है।
फिर आप बाद में कर दीजिए। लास्ट बताओ सेस के बाद कितना आ रहा है। इसके बाद तो मैंने तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो 548 वाला जो किया था मैंने, ये वाला इसमें मैंने पहले ही कर दिया था। 548 5.4 था, तो मुझे पता आगे चेंज ही नहीं होना, तो मैंने पहले ही कर दिया। अगर आपको लगता है तो आप कर दो पॉइंट में, बाद में चेंज कर देना, बाद में कर दीजिए। यहाँ तक हेमा पहले डाउट बताइए, क्योंकि सबके डाउट लेने जरूरी है सर, बेसिक लेक्चर है, समझ आना चाहिए। लक्ष्य बताओ। इसको आपने तोड़ के करना है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिक्कत वही आती है आपकी, बस वो है स्लैब्स कि पहला 0 से 2.5 लाख नील है, अगला 2.5 लाख से यू मेंबर दैट कितने तक है, तो ये कितनी इनकम बची 2.5 ना, उस 2.5 का 5% 12,500 और कर लेते हैं हम लोग। 2.5 लाख का 5% 12,500, और अगला जो 5 लाख से कितना है, इसके बीच में कितनी इनकम आई बताओ, 5 लाख, उस 5 लाख का 1 लाख, 1 लाख और 12,500 शॉर्टकट। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लियर इन माइंड दैट अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो फ्लैट उठा लो। हाँ एज को देखते हो, ये नहीं कि एज ही ना देखें हम लोग, फिर चक्कर पड़ेगा, क्यों कहीं उसको 3 लाख माफ होता, तो मैंने अभी यहाँ लिखा नहीं था, ये यहाँ लिखा था, ये 10 लाख 1,12,500 अगर इंडिविजुअल एज लेस देन 60 है, 10 लाख का 1,10,000 अगर एज 60 और मोर है अप टू 79 है, या 10 लाख के ऊपर 1 लाख अगर एज 80 या 80 से मोर है, तो ये शॉर्टकट होगा, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसको बहुत बार रिपीट करेंगे, नॉट अ वन टाइम। ये तो एक क्वेश्चन की स्टार्ट है हमारा काम, तो जबकि मेरे आज करा रहा हूँ, बल्कि काम तो मेरे बहुत लेट आना है। सैलरी में कहीं काम नहीं आना, हाउस प्रॉपर्टी किसी हेड में ये चीज काम नहीं आना, बट दिया पहले चैप्टर में हुआ है कि ये जो टैक्स निकाल रहे हैं हमें सिर्फ इनकम निकालनी जी, वहां हमने कहीं पे भी टैक्स नहीं निकालना। हाउस प्रॉपर्टी में वहां इनकम निकालने के पॉइंट है, वो अपने में बहुत ज्यादा है, वहां ये बातें नहीं करनी, तो यहाँ हो जाएंगे आपके साथ फर्स्ट डे। पर इससे बेस क्लियर होता है बच्चे का कि हाँ हमें टैक्स पता है, रेट्स पता है, क्या रेट हैं, फिर तो नोट शुरू हो जाएंगे। नोट्स में फिर लॉ पढ़ना है, लॉ पढ़ के क्वेश्चन करने हैं, फिर तो डिफरेंट चीज है, इससे काफी डिफरेंट है। हाँ जी, लो जी। फिफ्थ कहते टोटल इनकम ऑफ हर्ष असेसमेंट ईयर ये है, इनकम है 33,25,592। फर्स्टली कन्वर्ट द इनकम, फर्स्टली इनकम 33,25,590। डाउट ये इनकम को तो करना पड़ेगा, इनकम भी राउंड ऑफ होगी, टैक्स भी राउंड ऑफ होगा। फर्स्टली 33,25,592 था, हमने उसको भूल जाते हैं सीधा। हाँ मैं तभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना, हल्की हल्की चीजें मिलेंगी, हल्की हल्की चीजें मिलेंगी। इट्स 592, ध्यान दीजिए आपने, सारा ने कर दिया था, टेंशन ना लीजिए। अब अभी सीख रहे हैं तभी तो आप कुछ कह नहीं रहे, आराम से करिए। तभी कह रहा हूँ पेशेंस से आराम से सुनिए चीज को, देखिए क्या कह रहा है आज का लेक्चर, घर जाके दोबारा एक बार क्वेश्चन सामने रखिएगा, आपको पता चलेगा। और मोस्टली मैं अभी रीड करवाने वाला हूँ, घर पे होमवर्क होगा, आराम से करिए और मजा आएगा। कल आगे जब आंसर डिस्कस होंगे कि हाँ मैं ये निकाल के आया, मैं ये निकाल के आया, आपको ज्यादा पता चलेगा। रीड करवाऊं जी, बस मनिक मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, बस मैं थोड़ा रीड करवा दूं, फिर आप फ्री करते हैं और क्लास को जल्दी। तो ये असेसमेंट आप घर पे निकाल देंगे 5 से मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ होमवर्क। इनकम बस 590 ले लेना, डन। 6 पढ़िए, व्हाट शैल बी योर आंसर अगर उसकी टोटल इनकम कितनी होती, 12,50,182। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम अगेन कन्वर्ट द इनकम, तो 12,50,180 देन जो हो जाएगा। व्हाट विल बी योर आंसर इफ टोटल इनकम इज 21,85,295, तो 300 मैं थोड़ा लिख दूं, इसको 300 ले लेंगे, इसको 180 ले लेंगे, रेस्ट सेम है। 8th टोटल इनकम बताइए, वीना की एज एग्जैक्ट 60 है, तो घबराइए नहीं, ये सीनियर सिटीजन बन गई। एज 60 भी सीनियर है, 60 भी सीनियर है और रेजिडेंट है, एज का बेनिफिट मिलेगा। और इसकी इनकम है 946,300, तो इसको 0 से 3 लाख माफ है, याद रखिएगा 0 से 3 लाख माफ है, 3 से 5, 5 के ऊपर जो इनकम बची उसमें 20 सेस लगा के खत्म। अगला सुनो सुनो सुनो, टैक्स लाइबिलिटी बताइए, बता देंगे सर। कहता बताइए क्या टैक्स पेबल वीना में, क्वेश्चन देखना बड़े मजेदार बनाए हुए हैं। अगर वो नॉन रेजिडेंट होती बिल्कुल, फिर 2.5 लाख के अकॉर्डिंग, फिर एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, याद रहेगा। ओके 9 थे टोटल इनकम रमेश की, जितने आपसे हो जाएंगे उतने बेनिफिट है, वरना दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर वाले हैं अगर आप सही सोचेंगे, 10 आधे बंदे का काम है। रमेश इंडिविजुअल है, एज लेस देन 60 है, रेजिडेंट है, लेस देन 60 है तो बात ही क्या करनी है, रेजिडेंट हो या ना हो। प्रीवियस ईयर फलाना जी, जान के कंफ्यूज करता है बच्चा, ईयर देखते हैं दो यार, प्रीवियस ईयर पिछला होता है, असेसमेंट ईयर अगला होता है उसको अकॉर्डिंग। तो ये है इनकम 1094 है, कंप्यूट टैक्स पेबल बाय रमेश, नॉर्मल क्वेश्चन।
अगला बी, इसी का बी पार्ट सुनना। What shall be the tax payable if total income 1094 is of Ramesh who is less than कितना 60 but a non resident आंसर एक्टिव है तो पता चल रहा है सर पहले भी तो सेम ही था। आपने एज कम बोली थी और रेजिडेंट था, नॉन रेजिडेंट हो तब भी पहली रेट तो सेम होते हैं। आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, अगर एज 60 से कम है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर शुड बी द सेम। पूरा दिमाग चलेगा। सी, क्या आपके आंसर में फर्क पड़ेगा अगर आपकी एज 62 है और एंड ये तो सुनो, पहले भाग लो हाँ सर मैं समझ गया, नहीं आगे रेजिडेंट भी सुनो। मैं आगे बोल देता एंड नॉन रेजिडेंट, सर फिर सेम, तो फिर सेम हो गया, तो कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, और यहाँ 3 लाख वाला आ जाएगा। ओके, व्हाट शुड बी द टैक्स पेबल रिमेन 62, फिर भी आ गया, तो ये क्या आ जाएगा? बोलना कौन सा सेम, अब ये बताना। हाँ फिर सेम सेम तो बोल रहे हो कि यही सेम सर, फ्लो मैं भी सुन लूं, हाँ सेम कह रहे हैं वो। अगला एज बताइए, फिर वही 80 इयर्स एंड, इससे फायदा ये होगा आप सारी स्लैब सीख जाएंगे। ये 5 लाख वाली भी कैसे चलती है, पर फिर उसने मजे लिए 80 एंड क्या है नॉन रेजिडेंट, तो हाँ ठीक है ठीक है। तो अगला टैक्स लाइबिलिटी प्रवीण एज 60 एंड 2.5 लाख वाला, इनकम ऑलरेडी राउंड ऑफ है, टोटल इनकम रीटा 64 रेजिडेंट है, असेसमेंट ईयर ये इनकम है, हो जाएगा 11 11 है 1145, 10 लाख के ऊपर जितनी ऊपर गई उसका 30, तो 10 लाख तक ए ज्यादा है। हाँ 1 10, हाँ 1 12 500 मत बोलिएगा बिकॉज ए 64 है, ए 64 है तो यू नो दैट 3 लाख वाला पॉइंट, 3 लाख वाला पॉइंट जी 3 लाख तक माफ हो गया, यही तो चक्कर है, ग्रिप आएगी 3 लाख तो ज्यादा आया 3 लाख तक माफ है, 3 से 5 2 लाख का 5 में 10,000, अगला 1 लाख 1 10 और 145 640 का फ्लैट 30 प्लस 4% लग से करना है। टोटल इनकम हर्षिता की एज 70 है, रेजिडेंट है, इनकम 954 है, नॉर्मल 3 लाख वाला और नॉर्मल है। टोटल इनकम 50 इयर्स है, इंडियन है, तो ऊपर पर 5 लाख रिबेट 87 है, पहली बार काम आएगा, क्यों इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, इनकम 5 लाख से कम है, टैक्स कैसे निकालेंगे? 435 है तो कहेंगे 2.5 लाख तो माफी है, 2.5 लाख माफ है, उसके ऊपर जितना गया उस लिखिएगा, तो ऐसे नहीं करना ओरली, उसका 5%, फिर आप कहेंगे माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 12500 और टैक्स जो आपका बनता होगा समथिंग समथिंग जो बनेगा विच एवर इज लीस्ट लोअर वो माइनस करके 0, तो सेस की बात ही नहीं आएगी आपके साथ। ठीक हो गया? ये जो 2 क्वेश्चन है बता देता हूँ, सुन लीजिए एक बार, करना आपके ऊपर है। ये मैंने लिए हैं बीकॉम की बुक से, उसका पहला चैप्टर है 5th सेमेस्टर का, पीयू का, पंजाब यूनिवर्सिटी का। इसमें वो अपने तरह के कराते हैं, थोड़े ज्यादा दे दिए उन्होंने पार्ट बना के, मैंने इतने बना दिए, इन्होंने एक क्वेश्चन के इतने बना दिए। कैसे? अगर आप इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट सीनियर हैं, रेजिडेंट सुपर सीनियर है, थोड़ी बात में फर्क, और इनकम भी देख रहे हो थोड़ी कैसे है 3 4 2 9 ऐसा, तो मतलब मींस दैट यू हैव टू फर्स्टली राउंड ऑफ द इनकम, देन यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स अकॉर्डिंग टू हर स्टेटस। जैसे इंडिविजुअल बोल रहा है तो मींस दैट दिमाग लगाओ एज लेस देन क्या है 60, खुद लिख सकते हैं आप लोग, तभी तो बोल रहा है, तो इसको सीनियर क्यों बोल रहा है वो, तो अपने दिमाग लगाना। सर आपने तो बताया ही नहीं एज क्या है, यार बोल तो रहा सीनियर है। अब सीनियर की एज क्या बताई थी हमने? 60 और मोर अप टू कहां तक 79, यहाँ क्या कही थी 80 और मोर, बस बात खत्म। ये अपने आप ही बन गया क्वेश्चन। अब बच्चा सुनने वाली बात है, इस केस को उठाते हैं, मान लो थोड़ा दिमाग जा लगता है, बार बार मिक्स हो गया ना, कभी इधर कभी उधर, तो दिमाग देखते हैं कितना एक्टिव हो रहा है। इनकम है 486 360, डाउट बोलो, डन है 360 हो गया, बट टैक्स माफ है, कारण क्यों? एज 80 और मोर है, 5 लाख तो वैसे ही माफ है, सुपर सीनियर 5 लाख तो वैसे ही माफ है, इनकम ही कितनी बनती है 486, तो पहली स्लैब में नहीं हो गया, तो फर्क है ना आंसर का। तो ये सोच के वाली बात। अगली वाले में जान के उसने 565 ली, तो फिर वही बात, एज तो है ही है, पर राउंड ऑफ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 400 हो जाएगा शायद, 565 403 है, 400 हो जाएगा, तो 5 लाख तो वैसे ही माफ है, 65,000 65 400 का कितना 20% प्लस 4% रिबेट ना दे दीजिएगा, इनकम 5 लाख से, मतलब रिबेट के टाइम पे मैंने एज की बात नहीं करी, जितनी मर्जी एज हो, बस इनकम 5 लाख से या इक्वल और टोटल इनकम, कभी डाउट आए तो इट्स अ टोटल इनकम। ओके, अगले केस में 10 15 309 310 पहला पॉइंट, फिर वही 5 लाख तक माफ है, अगले 5 लाख 1 लाख और 15,310 का 30 अगर थोड़ा एक्टिव है। और अगला ये इन्होंने फिर एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही कॉपी पेस्ट बनाया, एक इलस्ट्रेशन थी एक अनसॉल्व था,
बिल्कुल जो फर्स्ट क्लास लेते हैं तो इसमें कराया जाता है बच्चे को, तो हमने कराया। आप भी घर पे कभी देखेंगे तो एंड तक चलेंगे हमारे पास, सुनिए आज की बात है ये, पर आपको समझ आना चाहिए। क्लियर हुआ? ये मेरा आज का कंटेंट था। आपका पुराना जो नए स्टूडेंट्स उनका रिवाइज भी हो गया, एक बार हेड्स भी आपने लर्न करे, थोड़ा रिकॉल करेंगे 5 मिनट लेके फटाफट सब। तो कितने हेड्स हैं जी? 5 हैं। नंबर 1 सुनना, बस आप लोग सुनना, मैं आपको बोलता हूँ। नंबर 1 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ठीक, 5 हेड्स हैं। 7 तरह के पर्सन हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल, एचईएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। 7 स्लैब रेट्स की बात करें, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, स्लैब रेट क्या है? 0 से 2.5 माफ, 2.5 से 5 5, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30। फिर अगला केस ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर रेजिडेंट एंड एज 60 और मोर। 0 से 3 लाख माफ है, 3 से 5 5 है, 5 से 10 20 है, 10 के ऊपर 30 है। इंडिविजुअल, रेजिडेंट, एज 80 और मोर, सुपर सीनियर सिटीजन। 0 से 5 माफ है, 5 से 10 20 है, 10 के ऊपर 30 है। सरचार्ज अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज वो लगता है 50 लाख से ऊपर। मेरे क्वेश्चन में तभी 50 लाख नहीं आया, उससे पहले पहले मुड़ गए हम लोग, ठीक है। वो फिर कंसेप्ट अगर सरचार्ज का आया तो एक कंसेप्ट साथ में ऐड हो जाएगा, इट्स ऑफ द मार्जिनल रिलीफ, जिसमें थोड़ी सी बात कर रहा था कल कि अगर मान लो आपकी इनकम 50 लाख 50,000 है, जब 51 लाख है, जस्ट 1 लाख आने से आप बड़े आदमी बन गए, उस पर टैक्स बहुत ज्यादा बन गया, तो वहां सरकार ने इकोनॉमिक्स का वर्ड लिया गया, आपको कुछ रिलीफ बेनिफिट दिया जाएगा, बड़ा मार्जिनल होगा। कुछ इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है, उसका टैक्स निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो वो अगली पीडीएफ का काम है मेरा, तो उसको छोड़िए। सेस लगेगा 4%, अगर टैक्स बनेगा तभी लगेगा। अब टैक्स ही 0, सेस भी 0। हाँ, 4% कैसे बना सर? पहले 3 था, कोई बात करे कि सेस 3 ही था। हाँ सर 3 ही था, 2-3 सालों से 4 हो गया। 1% किसका बढ़ा? नॉलेज है, देखो ऐसे तो जो मर्जी बोल दो, 4 कर दिया, नॉलेज भी है सर। 1% जो बढ़ा हेल्थ का बढ़ा, हेल्थ सेस। टैक्स और इनकम दोनों राउंड ऑफ होंगे। 288A इनकम राउंड ऑफ होगी, 288B टैक्स। आपको मैं फिर कहूंगा कोई सेक्शन याद मत कीजिए, मेरा काम है। एंड तक आपको कैसे याद हो जाएंगे आप खुद कहेंगे सर ये तो अपने आप ही, पर दिमाग में आपने कसम खा के बैठनी है कि मैं कोई सेक्शन याद नहीं करूंगा। तो टीचर कहते हैं याद करने का, आपको याद करने पड़ेंगे, हम उल्टा कहते हैं कि आपने कसम खानी है बल्कि चीजों कि मैं कोई याद नहीं करूंगा, सर की बात सुनूंगा नहीं, वैसे सुननी है, ये नहीं सुनना। हाँ, ये हाँ सर ने अभी तो कहा, ये हम सुन नहीं रहे। तो सेक्शन ऑटोमेटिकली, मैं जब भी बात करनी है सेक्शन कोडिंग करनी है तो आपको रेफरेंस ही मेरी वहीं से मिलनी है। जिसमें जब एचआरए पढ़ाऊंगा तो 10 13 1 साढ़े वहां से करना है मैंने, 10 13 A, तो आप भी वही याद हो जाते हैं। डिडक्शन 16 की है तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली। 80C मतलब ही नहीं, बच्चा कहते हैं टेक्स्ट में सेक्शन ना हो तो मजा ही नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता, तो वो अपने आप है। लॉ में नहीं मैं कहता, लॉ धीरे से पढ़ाएंगे तो नेवर लर्न द सेक्शंस, बिकॉज थ्योरी है, अगर हमने गलत लिखा पूरे क्वेश्चन पे काटा, तो वो हम नहीं चाहते। पर इनकम टैक्स में दिक्कत नहीं है, और इतने कुछ तो बड़े पर्टिकुलर है जो बहुत बार रिपीट होने दिन में, तो मतलब ही नहीं आप लर्न ना करें, तब तक अपने आप ही हो जाएंगे। और मैं फिर भी तक का नहीं है, नहीं होता तो लीव इट। तो मैं डे 1 से मैंने कभी नहीं लर्न करे, जो पढ़ा के मुझे लर्न हुए हैं, अपने टाइम मेरी कसम खाई हुई थी मैं कभी लर्न नहीं करूंगा। कारण क्यों? गलत लिखने से बेटर है ना लिखो। गलत लिखा, आईसीए ने सीधा काटा मारना, देखना भी नहीं तूने क्या लिखा है। अगर उन्होंने गलत लिख दिया 10 13 या 14 लिख दिया, चाहे सही किया हो क्वेश्चन, उनका पहला रूल है ये, खत्म, बस। सब सेक्शन भी गलत है, हम क्यों पंगा ले रहे हैं? ऊपर जो माई बाप है उनसे पंगा लेके आप लोग कहाँ जाएंगे? वो तो खुद सेक्शन बनाते हैं लोग हैं, उनसे पंगा लेके नहीं भाई, अपनी स्मार्टनेस अपने पास रखो, नंबर लो, पास हो जाओ, देन अपने आप लर्न हो जाएंगे। डे टू डे रूटीन का पार्ट है, फाइनल तक तो वैसे ही हो जाएंगे। तो मैं इस चीजों में कभी विश्वास नहीं रखता कि आपको मैं सिंपलिसिटी में विश्वास रखता हूँ। सिंपलिसिटी लो, नंबर लो, रैंक लो, खत्म करो बात। ये चक्रों में ना रहो कि मैं तो सेक्शन याद नहीं, उल्टा उस बच्चे के नंबर हमेशा कम आए हैं। ये हमेशा रूटीन रखना, सिंपल लिखो, अच्छा लिखो और एक कंफाइंड लिखो। ये नहीं फालतू चक्रों में पड़ जाओ, तो ये पढ़ के जाएंगे सर ने क्या दिया तो सेक्शन में बातें करेंगे, नहीं यार, कुछ आते हैं तो गुड फॉर यू, बट लिखने को मैं कभी नहीं कहता, थ्योरी आनी नहीं तो इनकम टैक्स में थ्योरी लिखनी नहीं, तो सेक्शन लिखने की बात ही नहीं, पर लर्न है तो अच्छी बात है। ठीक, तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे करे। रिबेट किसको मिलेगा? इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, एज का चक्कर नहीं है। टोटल इनकम अब बताया नहीं क्यों टोटल इनकम, मतलब सब कुछ माइनस करने के बाद टोटल इनकम 5 या 5 से कम हो तो क्या रिबेट है? 12,500 और टैक्स विच एवरेज लोअर। अब आप ये नहीं कहेंगे सर हमेशा 12,500 ही लेस होगा, नेवर बी। सर हमें नहीं पता उस 5 लाख के अंदर किस तरह की इनकम है, आज भी सिंपल पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हमने लॉन्ग टर्म नहीं देखा, लॉटरी नहीं देखा, तो फिर आई थिंक सो फिर 12,500 लोअर हो जाए। फिर टैक्स बने 40,000 और लेस हो रहा है 12,500, उल्टा टैक्स देना पड़े, उल्टा टैक्स माइनस करके देना पड़े, तो हम पहले कभी आंसर नहीं बोलेंगे, हम चेक करेंगे, एज चेक करेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, कुछ बातें, कुछ नहीं लिखा हुआ एज लेस देन है, कुछ नहीं लिखा हुआ रेजिडेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ रेजिडेंट है, एज लेस देन 60 है। एक अमेंडमेंट इसके ऊपर आई थी, जिन लोगों का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है
जिन लोगों का बर्थडे ऑन 1 अप्रैल है, बिकॉज ऑफ आज आप 59 के हैं, 31 मार्च 23 तक, 1 अप्रैल 23 को आप कितने के हो जाएंगे, 60 के। एक दिन के चक्कर में हम आपका टैक्स का बेनिफिट नहीं रोकेंगे, बिकॉज मैं कहूँ जी आप तो बर्थडे वाले दिन 1 अप्रैल इज द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मैं कहूँ तो इनकम टैक्स में ये अमेंडमेंट आई थी, काफी साल पुरानी है, आज की नहीं है। ये तभी लास्ट में बताया, जिन लोगों का बर्थडे, हमारा नहीं, ये हमारे टाइम पे चले जाओ, जिन लोगों का बर्थडे ऑन द 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, उनके लिए वो एक दिन पहले 31 मार्च को एक दिन छोटे हैं, एक दिन छोटे हैं, तो उनकी एज मान लीजिए, उनके लिए दिक्कत आएगी जो मान लो पहले 62 का, क्या दिक्कत आएगी, 62 से 63 हो जाएंगे, उनको पहले सीनियर है। जिनकी दिक्कत 59 वाले हैं या 79 से, बाबूजी सीधा 2 लाख का फर्क पड़ता है, 2 लाख का 10,000 का टैक्स का फर्क है, उन लोगों के लिए सरकार ने पॉइंट है एवरीथिंग रिटर्न मिलेगा, नोट्स में मिलेगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्यों लिखा रहा हूँ, बेस के लिए, आने वाले टाइम में पीडीएफ बन रही है हमारी, आपको सब नोट्स मिलेंगे, एवरीथिंग रिटर्न पड़ा है, बड़े अच्छे से समरी चार्ट फॉर्म में सब लिखा पड़ा है। जहां से मुझे बेस्ट मिलता है मैं वहां से बेस्ट लूंगा। मुझे बॉम्बे के टीचर का अच्छा लगेगा कि ये मटेरियल अच्छा है, आपको दे दिया, इसका टीचर का अच्छा लगा, ये दे दिया, पर कराना अपने मूड से, कराना अपने स्टाइल से, कि आपको कैच कैसे करा पाऊँ, आपको लर्न कैसे करा पाऊँ, आप डाउट किससे पूछ पाए, वो मैं बैठा हूँ। फर्क है कि समझ कर, और एक क्लास का थोड़ा रूटीन बना के रखना, ये सबको समझ आए, ये नहीं कि आप लोग भी भेड़ चाल में फंस जाएं कि उनको तो आ गया जी, मैं डाउट पूछता अच्छा नहीं लगता, जैसे मर्जी पूछिए। अगर अब हम 15-20 में नहीं पूछ पाएंगे फिर कहाँ पूछेंगे, 70-80 में तो जवाब है। चंडीगढ़ का कीड़ा मार के ये मैं तो ओपन नाम लेता हूँ, मगर 100 में बैठ के बहुत जवाब है। फिर वहां तो, वहां टीचर कन्फाइंड है, वो 1.5 घंटे का लेक्चर लेकर आया, 1.5 घंटा देखे बाहर, ऊपर से बार से, आपके तक तो आता ही नहीं वो। फिर पूछते रहो व्हाट्सएप करके, कौन पूछेगा, कौन जवाब देगा, कोई नहीं बात करता। अपने पास यही फीचर है, आफ्टर क्लास ब्रेक में एनी टाइम आप अपने डाउट्स लेकर जाइए, वही यहीं छोड़ के जाइए डाउट को, ये नहीं साथ जा रहा है दिमाग में, घर बैठे फिर सोचिए रहे हैं कि यार समझ तो आया नहीं आज का लेक्चर, आप दोबारा पूछिए। हर चीज का इलाज है, स्पीड तेज लगी उसका इलाज है। तो हमेशा कहता हूँ बच्चों को, आप मालिक है, आप ड्राइवर है, अगर मैं तेज चलाने पे आ गया, मैं तेज नहीं चला सकता, अगर आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको समझ आ रहा है तो जहां तेजी लगेगी वहां तेजी भी होगी, वो इतनी भी नहीं की पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा अभी अपना माइंड को तैयार रखेंगे, नाउ यू इन द सीए इंटर, नॉट इन द फाउंडेशन या +2 लेवल की हर चीज स्पून फीडिंग होगी। अब तो सिखाया जाएगा, आपने सीखना है और इसको कॉपी उड़ा देना। हाँ, करने की स्पीड अपनी अपनी होगी, कोई बच्चा जल्दी कर लेता है, कोई लेट कर लेता है, बट करेंगे इन सारे। घर जाके वो आधे घंटे में करेगा, घंटे में करेगा, पर काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कि हम फिर कहें जी इकट्ठे कर लेंगे, और जब आप नहीं करेंगे तो लास्ट में आपको दिक्कत करेगा, मुझे नहीं, ये ध्यान रखना। क्योंकि फिर लास्ट में क्या होता है, क्वांटम्स ये मुश्किल नहीं है एंड तक, आप एक बार कहेंगे खुद, फाउंडेशन में पढ़ के मुश्किल नहीं है, क्वांटम ज्यादा है, और उस क्वांटम को मैनेज करना वो दिक्कत है। अब 4 पेपर सोचते हैं हम, 8 सोचते हैं, बच्चों ने निकाले भी आपके सामने, उसको मैनेजमेंट है। और छोटी छोटी चीजों के डाउट इकट्ठे करने लग गए, फिर तो बाहर जाके वो पहाड़ बन जाना डाउट्स का। तो साथ साथ क्लियर करो, खत्म, क्या डाउट है, क्या स्लैब्स हैं, क्यों दिया सर ने रिवेट, क्या कारण है। व्हाट्सएप मेरा नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप से पूछिए सर ये दिक्कत है जी, क्या डाउट है। अगली क्लास में पहले उसको लिया जाएगा। हमने नोटिस किया कि आप नए आए हैं तो आपको नोटिस करके पहले रिवाइज फिर अगला। ऐसे मजा नहीं आता कि एक बंदा आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है। अब बैच लेके चल रहे हैं, 2 दिन लेट सही बट चलेंगे सब बराबर। वो तो स्पीड आगे पीछे हो जाती है, किस दिन 15 मिनट फालतू करा दिया, किसी ने कम करा लिया, वो इशू नहीं, कोई अपने हाथ में गाड़ी है, इनकी भागा भागी है कि वो आ गया उसको दो खाली करके क्लास, ऐसा नहीं। तो बस बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से। अभी मैंने 4 क्वेश्चन कराए, ये ना कहना, घर जाके जितने आपसे अच्छे हो सकते हैं यू डू इट, अपने करिए। आप अगली क्लास में उसको क्या करेंगे, डिस्कस। क्लियर हो गया। अभी तक हमारा प्लान है, मे बी पहले तो जो घर बैठे हैं जी उनका डाउट बताइए। फिर देख हिमांशु, सेजल, कोई डाउट? नो सर। चलो पहले आप एक बार ओके करते हैं, थैंक्स अ लॉट।